हाँ, अब क्या करना है इसका आपको डिसाइड करना है ना, कितना आईपी चाहिए, क्या चाहिए। स्लैश वैल्यू अपने ऊपर है ना। मेरे को उस दिन 2 ही चाहिए था, 1 और 2, इसलिए मैंने 30 लगाया। आप कुछ मान लीजिए सर सबनेट कितना है। मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ भी लगा सकते हो आप, 29 लगा लो, 27 लगा लो, 28 लगा लो, जैसा आईपी रिक्वायर है वैसा। अगर आपको ज़्यादा आईपी चाहिए तो फिर स्लैश वैल्यू बढ़ा दो, घटाते चले जाओ। आईपी कम करना तो बढ़ाते चले जाओ। तो 30 मैक्सिमम लिया था, 2 ही आईपी था मेरे पास 30 में। 29 लोगे, कैलकुलेट करो, स्लैश 29 लिखो 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 लिखो, कहाँ भाग रहे हो, लिखो स्लैश 29। अब इसमें कितना आईपी आएगा, आईपी कैलकुलेट करो स्लैश 29 के लिए। 2n-2 where n is a number of zeros and O's। कितना जीरो आएगा, कितना एक कितना लिखा आपने, n, अच्छा n में कोई 11 लिखा। हाँ 29 कितने जीरो हुए, उनको कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट किए सर? इसका वो करना पड़ेगा ना। 29 का सबनेट वैल्यू लिखो। मैं ये इसीलिए तो पढ़ा था क्योंकि कुछ भी लिख सकता हूँ मैं स्लैश वैल्यू, कुछ भी। सोचते हो दिमाग, अभी वो घर पे मेहनत किए तो सवाल आना चाहिए ना, बराबर है। ये क्या आएगा 248 बराबर ना, बोल दे 248। अब कैलकुलेट कर रहे तो अल्लाह निकाल ही लोगे, बता ही देता हूँ 248 है। कितना 1 से 248 में कितना जीरोस है, 248 में सर 3 जीरोस है ना, बराबर ना। तो 2⁻³ - 2 कितना आई पे आएगा, 2⁻³ 6 है ना। लेकिन सर मुझे जैसे कि इधर 20 है ना, वो आप कुछ भी लिखो ना, मैं तो बोल दूंगा ना, कुछ भी नंबर लिखो, स्लैश वैल्यू डिसाइड करेगा। इसका मतलब ये लॉक है, ये लॉक है, ये लॉक है, और इसके अंदर ये कुछ बिट्स लॉक है। आपको अगर ये यूज करना है तो ये वैल्यू 255 के नीचे रखना पड़ेगा। 1,255 इसके लिए, 1,255 इसके लिए, 1,255 इसके लिए, 1,255 इसके लिए। मैंने इसके साथ खेल खेला है 29 से। तो ये अगर आपका 24 के नीचे रहेगा तो आप इसमें चेंजेस कर रहे हो, 16 के नीचे रहेगा तो इसमें चेंजेस कर रहे हो, 8 के नीचे रहेगा इसमें चेंजेस कर रहे हो। जैसे सर 30 भी लिख दिया, हाँ तो भी चलेगा, तब भी सेम आएगा वो सबनेट में। और इधर फ्लैश वैल्यू अगर जैसे आईपी ज़्यादा चाहिए तो इसको ज़्यादा चाहिए तो कम करना पड़ेगा, और मतलब और ज़्यादा चाहिए पर कम चाहिए तो बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल पे आईपी कम होता है, डिक्रीमेंटल पे आईपी ज़्यादा होता है। सबनेट और आईपी कुछ भी, ये क्लासलेस आईपी है, हमने ये चीज लर्न किया था क्लास में। ले लो ये ले लो, चलो। अरे सर उस पे हाथ रखने वाला नहीं, मैंने किधर ली? ले लो उधर से ले लो। आप ये दे दो उनको और पीछे से क्या ले लो। समझा, क्लियर हुआ आपका डाउट? अभी भी डाउट है? यही सर 20 फंस रहे थे सर, ड्राइंग निकाल रहे थे। अगर समझो कि मैंने 4 सीरियल पोर्ट लगाए राउटर में और गलत को कॉन्फ़िगर किया और दूसरे में तो रिमूव कर लेंगे ना, सीरियल पोर्ट वरती कॉन्फ़िगर हो सकता है। नहीं हो रहा है ना, सीरियल 00 पे हमने डाला था कल आईपी ना, वही बोल रहा हूँ। वो सर वो कंसोल पे डाला था ना। नहीं, कंसोल के थ्रू हम अंदर जाकर के सीरियल पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे। उनको समझाओ, 2 मिनट आप गलत बोल रहे हो, वो बराबर है, बोल ले दो पहले। तो सर उसको बाद में निकाल के रिटर्न लगा सकते हैं। आप टेबल निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने मान लो आपके पास सीरियल 0 है तो मैं मार्कर बदलता हूँ। आपको समझना पड़ेगा, आप इसके लिए इसमें आपकी मदद करेंगे कृष्णा, कहाँ गलत बोल रहे थे आप, ठीक है। अभी जैसे मान लो सीरियल 0/0 है, बराबर है। ये एक पोर्ट है मेरा, सीरियल 0/1 है, ये नाम वहाँ पर आपको दिख जाएगा, डूशो आईपी आरटी ब्रीफ से। ये ऐसा भी हो सकता है, सीरियल 0/0/0, तो नाम में आप ऐसा यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो, जो नाम उसको असाइन रहेगा वो वहाँ पर दिख जाएगा, अपने मन डालना पड़ेगा, वही डालना पड़ेगा उसको। सर वो लास्ट वाला 0 नहीं लिखा तो कौन सा, ये नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं करे ना। अभी आपका नाम कृष्णा देसाई है, तो मैं कृष्णा वर्मा को बोला तो आप सुनोगे क्या? तो जो वहाँ लिखा है वही लेना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने वो कमांड जो दिया, डू शो आईपी आईटी ब्रीफ, तो उसमें वो नाम दिख जाएगा, वही नाम यूज करना आपको कमांड में। क्लियर?
अच्छा मान लो आपने गलती से इस पे आईपी दे दिया 10.10.10.2 दे दिया /29 जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं। आपको थोड़ी देर में रियलाइज होता है ये आईपी मुझे यहाँ डालनी थी, तो आप सेम आईपी यहाँ डालोगे तो आपको एरर आएगा। सेम आईपी नहीं लेता राउटर का फंक्शन ही वही है कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट नेटवर्क ही कनेक्ट कर सकते हो, तो डिफरेंट आईपी लेगा। आप ये डालोगे एरर आएगा, बोलेगा ऑलरेडी आईपी असाइन या कुछ तो फंक्शनल पोर्ट एरर ऐसा कुछ समथिंग देगा। तो आपको समझ जाना है कि ये आईपी यहाँ मैंने डाली हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, वो केबल निकाल के यहाँ डाल सकते हो फिजिकली। बट आपको बोला गया नहीं, आपको इस पे ही कनेक्ट करना और इस पे ही आईपी देना है, तो ये आईपी आपको रिमूव करनी होगी। फिर वो आईपी रिमूव करके किस पे डालना होगा, इस पे डालना होगा। वो रिमूव करना मैं बताऊंगा कैसे रिमूव होगा। एक साथ सर दोनों को मतलब कर सकते हैं। आप आईपी दे सकते हो लेकिन अलग अलग, सेम आईपी नहीं लेने वाला है। उसे जैसे कि राउटर पे हम पहले कुछ सेलेक्ट करके मतलब सेव कर दिए सर, हाँ। अपना पहले का, अब कुछ चेंजेस करना है। हाँ तो देखो ना, उसको मैं बताऊँ ना कैसे देखते हैं और कैसे उस चीज़ को चेंज करते हैं। बोलता रहा मैं एडिट करना बताऊंगा, गलत फीड हुआ तो रिमूव करना बताऊंगा, उसको एडिट करना बताऊंगा। कमांड से ही होने वाला है सब चीज़। अगर GUI इंटरफेस मिल गया तो GUI से भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन। लेकिन 90% लोग कमांड ही यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इजी और कन्वीनियंट रहता है। आपको सब समझना पड़ेगा, नाम पोर्ट समझना पड़ेगा। क्लियर? कुछ प्रैक्टिस किया आपने? हाँ सर, क्या क्या किया बताओ। लैग कर रहा है मेरा लैपटॉप। हाँ? ये पैकेट ट्रेसर डालने की वजह से लैग करने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। लैपटॉप लेकर आओ, हम करके दिखाते। ये तो कचरा था, इसमें कैसे लैग करने लगेगा? सर वो मतलब चालू कर दिया, फिर वो मतलब कहते ना उसी ग्रुप गया, फिर शट डाउन किया, वो भी वर्क नहीं कर रहा था शट डाउन करके। लेकर आओ, मैं करके दिखाता हूँ। हाईली इम्पॉसिबल, उससे घटिया लैपटॉप पे हमने काम करा हुआ है, वो तो फिर भी बहुत अच्छा है। आपको ऐसा फील हुआ रहेगा, कुछ अपडेट आया रहेगा, बीच में फंसा रहेगा अपडेट, इसके लिए होता है ऐसा। सर राउटर को ऑटोमेटिक आईपी मिलता है कि हम लोग का असाइन करना सब कुछ हमको करना पड़ता है। तो डिफॉल्ट क्या सेट करना पड़ता है, कॉन्फिग में जाके सेट करना होता है? हाँ, कॉन्फ़िग में जाके कौन सा आईपी? जो आपको आईपी देना है वही तो मैं सिखाने वाला हूँ। ऑटोमेटिक भी दे सकते हैं। ऑटोमेटिक नहीं लेता है वो आईपी, आपको मैनुअली एक आईपी देना ही पड़ेगा, तो ही होगा। जैसे आप अभी लोकल राउटर लाते हो, उसके अंदर ISP का आईपी देते हो और DHCP पे दूसरा आईपी होता है क्लास C का, तो वो आईपी DHCP आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है। लेकिन जब ISP राउटर लगाता है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड आइदर आईपी वो डालता है आपके सामने। अगर घर में कॉन्फ़िगर किया रहेगा तो वो यूजर नेम या आईपी डालेगा ही डालेगा, तो ही वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करने वाला है। और उसका मैक एड्रेस निकाल लेता है वो फॉर बिलिंग पर्पस के लिए, उसका बिल मतलब क्या जनरेट करना है उसके लिए। तो देखेंगे तो समझेगा और हमको। तो लैग हुआ तो आपने इतना चाहिए था ना, मुझे लगा सर ये मतलब उसकी वजह से पैकेट ट्रेसर की वजह से नहीं। आपको कभी भी सिस्टम लैग होता है ना, तो आपको इमीडिएट ये देखने का, देखो सिस्टम अगर लैग होता है ना, इमीडिएट कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाने का और परफॉर्मेंस में आके देखने का कि क्या ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। उसका वो है ना, ये ग्राफ से देखो, इसमें कुछ भी यूटिलाइज हो रहा है तो ये लैग होना ही नहीं है। CPU भी देखो 0 पे चल रहा है, मेमोरी भी 2.8 चल रहा है, इंटरनेट भी सब ग्राफ डाउन है। अगर सर किसी का ज़्यादा परफॉर्मेंस रहेगा तो कैसे सर उसको डिक्रीज सर करें? ये चेक विंडोज करो। 11 में नहीं आ रहा था क्या? सब में आता है, आप उसको चेक करो, इधर जाके प्रोसेस में जाके चेक करो कौन सबसे ज़्यादा परसेंटेज यूज़ कर रहा है, उसको किल कर दो और चेक करो। फिर नेक्स्ट टाइम ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, फिर भी बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो उसे राइट क्लिक एंड कर दो। अगर तब भी एंड नहीं होता है तो MS कॉन्फ़िग में जा करके उसे परमानेंट एंड कर दो, फिर कभी चालू नहीं होगा। तो ये सब तकलीफ आते हैं और मतलब होना ही नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, ऐसे बोल नहीं सकते। जैसे सर मेरा क्रैक नहीं हो रहा था आपके पास कॉल किया तो हुआ ना, मैं बताया ना कि क्या गलती है। हाँ, इन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके पूछा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वीडियो पे मैसेज कॉल हुआ था, वीडियो कॉल नहीं हो रहा, खाली वॉइस कॉल भी बता दें। मतलब रुक गया था स्क्रीन पे जाके? उनका इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। मेरा तो ऐसा स्क्रीन पे आके वो पैकेट ट्रेसर लिखा फिर रुक गया सर। नहीं हो आपने रहा था। साइट डिफेंडर बंद नहीं किया रहेगा और वो लोकेशन निकालना तो मैंने बोला था, याद कर लो। और मैं बोला जब आपके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं लगाते सर, मेरा तो नॉर्मल ऐसा आप दे देना, देखना, लेकर आना, कल चेक कर लेंगे उसमें क्या है। ठीक है, चलो ओके। ये रहा अपना पैकेट ट्रेसर, इसको लॉन्च करते हैं। इंटरनेट की जरूरत नहीं है, पहले ही मैंने बोला था। नोट निकाल लो, क्या क्या हमने किया था, मैं वो लिख के दे देता हूँ, फटाफट एक बार चेक कर लो। शट डाउन लास्ट।
चेयर ले लो। चलिए सर, मॉर्निंग सर। मैं ज़्यादा नहीं, गुलाल लगा के कर लो। बैठ गया आ जाओ ना इधर से किनारे। ये कमांड है जिसके थ्रू हम मोड चेंज करते हैं। एग्जिट टू रिमूव फ्रॉम द मोड। ओके, ले लिया आपने, चल ले लिया। अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं स्टूल ले लेता हूँ, देखता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा एग्जिट, ये मोड हो गया। फिर होस्ट नेम के लिए कमांड हमारा था, होस्ट नेम। अपना नोट्स चेक कर लो। इनेबल कॉन्फी देन होस्ट नेम R1। सेव करने के लिए मैं सीधा लिख देता हूँ डू राइट, मल्टीपल मेथड बताए। ये होस्ट नेम के लिए था, ये लिख लो। ये मोड थे, स्टार्टअप मोड डायरेक्ट आपको चालू करते ही मिलेगा। इनेबल करोगे तो आप प्रिविलेज मोड में जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट ही करोगे तो आप ग्लोबल मोड में जाओगे। निकलने के लिए एग्जिट कमांड है। क्लियर, ये है आपके पास मोड्स। ये लिखो, हाँ उसी दिन वाला, अभी तो मैं कुछ चालू ही नहीं किया। और ये होस्ट नेम के लिए इनेबल कॉन्फ्लिक्ट होस्ट नेम R1 डू राइट, उसे ठीक है। स्कूल देखता हूँ मैं बैठने के लिए। किसकी भाई? क्या बोल रहा है भाई तो न्यूज में आया। आज तक में न्यूज़ में आ रहा है भाई ये। हाँ क्या बात है? ये भाई ये होली के पिक्चर में न्यूज़ में आ रहा है। चुप राइट चुप। लेट लेट है यार। ये कान में क्या लगाया रे? कान में? अभी लगा दिया मोड़ नहीं लगा। कापर के गोली नहीं खिलाओगे कहाँ से? अभी इधर इवेंट था। ठीक है, चलो हो गया। अभी ये लिख लिया आपने। कल लिखा नहीं था। चलो हो गया, ये लिख लिया। क्या लिखे हैं राउटर कौन सा? इनेबल ग्लोबल मोड, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल मोड। ये तो बताया ना आपको कैसे मोड चेंज करना है, और इससे बाहर निकलने के लिए एग्जिट करना है। ये होस्ट नेम। आईपी असाइन करने के लिए ये रब करूँ मैं, हो गया ऊपर वाला, ठीक है। असाइन आईपी, ठीक है। चेयर है वापस नहीं है, चेयर ले लो ना। लाल लाल मानो तो होली खेलेगा तो रहेगा ना, ये अपना अपना शौक है। होली खेलने का है तो खेलो, नहीं खेलता नहीं खेलो। कुछ लोग अभी हमने जैसा ये गुलाल यूज़ किया तो हमको कलर नहीं चढ़ा, अब एकदम रफा रफो यानी कलर लेके सबके मुँह में लगा रहे हो तो फिर और बात कर ना, ऐसे आड़ा करके हाँ पानी गिर रहा है तो वो लग गया। ऑफिस में भी हमने खेला था सब, उल्टी होता है थोड़ा लगा। वो लोग ने भी होली खेला रहेगा ना इधर। लालन माता हम लोगों ने नहीं किया।
मेरे पे पक्का कलर लगा दिया, गुलाल से नहीं खेला। गाँव में कहते ना वो रखना नहीं वाला। मेरे यार गुलाल से नहीं खेला। अरे भाई तेरे को कुछ दिख रहा है? ऐसी नहीं बोली भाई। अरे बस ना भाई, होली 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 खत्म हो गया। होली अब नए त्योहार की तैयारी करो बस। अब अगले साल आएगा होली, ठीक है। अब होली किसी ने बोला तो उसको मैं गोली दूंगा, ठीक है। जो लिख देगा वो लिखो। असाइन आईपी, किसी भी पोर्ट पे आईपी असाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इनेबल करना है कॉन्स टी, फिर उसके बाद डू शो आईपी INT ब्रीफ, ये कमांड चलाना है। फिर इंटरफेस पता चल गया INT सीरियल 0/0 या जो भी नाम रहेगा। फास्ट इथरनेट रहेगा तो F00 आएगा जो भी। फिर उसके बाद आईपी एड्रेस, जो भी आपको आईपी एड्रेस देना है। फिर उसके बाद नो शट, फिर उसके बाद डू राइट। ये आईपी देने का तरीका है किसी भी पोर्ट पे। फिर वापस आईपी चेक करना है तो वापस ये कमांड आप चला सकते हो, डू शो आईपी INT ब्रीफ, ठीक है। तो ये कमांड आप यूज करोगे फॉर आईपी। होस्ट नेम का ये इतना आपके पास होना चाहिए। अभी तक यही बताया मैंने। कंसोल का यूज होता है बिकाजी ओनली फॉर कॉन्फ़िगर पर्पस। उस पोर्ट को हम कुछ नहीं करते, उसके थ्रू हम राउटर के अंदर जाते हैं। बताया आपने ना कृष्णा, अभी बता दो क्योंकि वो गलत बोल रहे थे आपके बारे में। क्या है सीरियल? ये 0/ है, फ्लैश नहीं है। सर बोला फ्लैश रहेगा था ना, अब स्लैश निकला, पहले फ्लैश निकल रहा था। एस है, एस फॉर सीरियल। क्या बोला? फ्लैश बोला या फ्लैश बोला? बैकग्राउंड वाला फ्लैश है वो, फ्लैश नहीं है। और मैं गलत हूँ तो इन सबसे पूछ लो, आपने फ्लैश ही बोला। सर निकलता है उसको सर। सुधारो उसको, ज्यादा ये टंग क्लीनर यूज करो। अगर वो मैं बोल रहा हूँ, आपने क्या बोला? फिर से बोलो, एक मिनट सब सुन लो। आपने क्या बोला? स्लैश नहीं, उनके लिए आपने क्या बोला? ये स्लैश सर को फ पढ़ते हैं। अगर ये सही बात है आपका, तो बाद में उन्होंने स्लैश कैसे बोला? तो सर थोड़ा उस पे आप जोड़ मेरा देगा। बात समझे। हाँ। अगर आप बोल रहे हो उनका फ स के बराबर है, तो बाद में स कैसे बराबर निकला? वो नहीं निकलना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। अधिकतर इसका यही निकल रहा है सर। ये क्या बोल रहे हो? नो शट डू वे सेम कमांड रिटर्न किया चेक करने के लिए। ये INT सीरियल 0/, वही तो चल रहा था फ्लैश स्लैश। मीडियम में भी रहता है ना सर, सर का फ पड़ता है। हाँ, ये वापस चेक करोगे तो आईपी वापस रहेगा। मैं अभी बताऊंगा, अभी कॉल करूंगा। सिर्फ लास्ट में की कमांड अभी करके दिखाऊंगा मैं। अभी सेम चीज, क्योंकि कुछ लोग नए नए हमारे बीच में आ गए हैं, जैसे श्रेयस 3 जने लोग नए आ गए, और बाकी को समझा कि नहीं समझा पता नहीं। और मैं भी सर तो आया था उस दिन से। श्रेयस थे यार। ये नहीं आया दो लोग नहीं थे। आज वो भी क्या अपना मियाँ भाई छुट्टी पे आ गई था, ज़्यादा सुबह उठ के खा लिया उन्होंने खाना। जो खाना मजबूत रहता बाबा, 7 बजे के बाद ले रहा तो सुबह 4 बजे तक सुस्ती रहो। याद आ गया था, उसने तो छोड़ ही दिया था। नहीं, वो पकड़ेगा जो करता है आपका, उसको समझ में आ गया मेरे लायक नहीं है। देखो आपको समझ में आ जाए ना कि आपके लायक नहीं है, तो सीख के छोड़ दो, या तो फिर जहाँ तक हो गया उतने में छोड़ दो। कोई भी रहे आपको। देखो, एक होता है लर्निंग, मतलब हमारे यहाँ 3 तरह के लोग आते हैं। एक होता है जो जनरली सीखना चाहता है, एक होता है कि दोस्त कर रहा है इसलिए मैं करूँगा, और एक के माँ बाप ज़बरदस्ती भेजते हैं, समझे। तो जो जनरली सीखने वाले होते हैं ना, उनको मतलब वो ग्रिड करके आते हैं, पक्का करके आते हैं कि मेरे को सीखना ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो बोलते हैं, पूछते हैं, करते हैं, सीखते हैं। और जो दोस्त के थ्रू आया हुआ है कि दोस्त कर रहा है इसलिए मैं करूँगा, आप दोनों के लिए नहीं है। ओके, मुझे मालूम नहीं, मतलब एक दोस्त आता है ना,
तो उसके पीछे पीछे दूसरा दोस्त भी जाता है, अरे तुम कर रहा है मैं भी करूँगा। तो वो ऐसा हो जाता है, तो दोस्त को नहीं समझता है, दोस्त को इसको समझता है, क्योंकि वो सीखने आया था और दूसरा उसके पीछे पीछे आया था, इसलिए उसको नहीं समझता। और जिनके माँ बाप भेज देते तो उनकी तो कहानी अलग है। वो जहाँ पे वेदांत बैठा वहाँ पे एक लड़का बैठता था, वो ध्यान ही नहीं देता था, मैं बार बार उसको बोलता था। तो मेरे को बोला सर, देखो उसने मेरे को क्लियर बोला क्या हो गया, मेरे को उसने क्लियर बोला सर मेरे को पढ़ाओ बिड़ाओ मत, मेरे मम्मी पापा चाहते मेरे को सर्टिफिकेट मिले तो मैं चुपचाप आके बैठ रहा हूँ और मैं चले जाऊँगा, मेरे को परेशान मत किया करो, ऐसा बोला। ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके पेरेंट्स को कॉल किया, बोला आपका लड़का ऐसा ऐसा बोलता है, क्या करने का है, छोड़ दूँ? तो उसका पप्पा और दोनों आए, बोले क्या बोला था, फिर से बोल के बता। बोलता मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस ये बोला सर मैं ध्यान दूंगा। बराबर है ना? तो पेरेंट्स के दबाव में हो, सीखना ही पड़ेगा ना। तो मैं कैसे, मैं यही चीज़ अगर आप जो बोल रहे हो ना वही सेम चीज़ अपने डैड से बुलवा दो, तुरंत छोड़ दूंगा। कोई नहीं, आके इनका पैसा भरो, सर्टिफिकेट चुपचाप लेके चले जाओ, ऑनलाइन अपना क्लियर कर लो, जो टैक्स मतलब प्रैक्टिकल वगैरह मैं बिना बोले ऐसे दे रहा हूँ, देना भी मत प्रैक्टिकल, आपके पेरेंट्स आप बोल देते उसको। सिंपल सी बात है ना। ये गलत फहमी है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप फेल ना हो छोटी मोटी चीज़ों में लेकर के, एटलीस्ट बी ग्रेड तो आ जाए, समझे, इसलिए मैं करता हूँ। और हाँ कल ही एग्जाम है क्या? कल एग्जाम कितने बजे? 27 तारीख। मुश्किल है कल रह पाना, लेकिन मैं अंकित सर को बोल दूंगा, वो आपका देख लेंगे, ठीक है? अच्छा चलो आ जाओ, बस हुआ अभी टाइम पास हो गया, चलो। हाँ मैं बात करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगा। वो ना नहीं बोलेंगे, जब मैं बोल दूंगा वाला सर देख लेना तो बोलेंगे, ठीक है? कल ये लोग का इसके बाद ही एग्जाम देंगे लोग, अपना क्लास के बाद, छुट्टी नहीं है। हाँ छुट्टी सैटरडे का भी देखता हूँ, मैं बोला इंग्लिश ले लो तो नहीं मानी, बोलती कि नहीं। क्यों आज छुट्टी दिया था? क्यों भाई? क्यों सर आज छुट्टी चाहिए था? अरे सर शादी है ना, किस बात के लिए छुट्टी? अभी तो 2 दिन छुट्टी गया ना, शनिवार को हमारे संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी, आज मंगलवार है, तो पूरा हफ्ता ही छुट्टी दे देते ना, मैं भी घर पे बैठता, आप भी घर पे बैठो। नहीं दे सकते, चांस ही नहीं है। छुट्टी नहीं सर, हाँ? मेरे को बोला छुट्टी नहीं। कोई भी अरे संडे छुट्टी मिल रहा है ना तुमको, अभी क्या चाहिए? हाँ और जिस दिन इंग्लिश रहता है उस दिन तो मैं बता ही देता हूँ इंग्लिश है, तो आता ही नहीं है, तो आता है। आपका मर्जी है ना। चलो ठीक है, अभी बस तो पका मत यार, ले लेना छुट्टी, जाओ, ठीक है? मैं किसी को छुट्टी लेने से रोका नहीं है। देखो अली सर को चाहिए था, आपने ले लिया ना, मैं कुछ बोला क्या? मैं ओके लिख के भेज दिया, उससे मेरे को सुबह सुबह मैसेज डाला मेरे को बुखार है, मैं नहीं आ रहा हूँ आमिर, तो बोला ओके, और एक लाइन और ऐड कर दिया, टीसी ऐड कर दिया। वेदांत को भी बोल दीजिए, वो बोला है मैं छुट्टी लिया नहीं, बोले ऐसा मुझे, वो उन्होंने मैसेज डाला था ना, तो ओके लिखा था ना मैंने, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप बोलोगे मैं नहीं आ रहा हूँ तो मैं जबरदस्ती गला पकड़ के थोड़ी ना ला सकता हूँ। सर को वहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ फिर खाली खर्चा हो जाएगा। बट अभी परेशान होकर फायदा ही नहीं है ना। सोचो अब तो आप ही तो फिर बहुत दूर है। हाँ बस यही बोल सकता हूँ कि आपके भाई नहीं आए हैं, क्या आपने मना अलाउ किया है? तो वो बोलेंगे मैंने कब क्या बोला, पूछो आप घर में कलेश। घर में चल अभी। देखो कैसा होता है, एक दिन नहीं आओगे ना तो मैं कुछ नहीं बोला, सेकेंड डे भी आओगे शायद कुछ नहीं बोला, लेकिन वो 3 दिन से ऊपर होगा ना तो फिर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हो गया। अगर आपने मैसेज डाल दिया है कि मैं 2 दिन 3 दिन नहीं आ रहा हूँ, ये रीज़न है, तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है ना। अभी उन्होंने बोला मैं 3 दिन नहीं आऊँगा, तो जो 3 दिन का उन्होंने ब्रीफ दे दिया मुझे, तो मेरे को पता है 3 दिन तक नहीं दिखने वाले, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन चौथा दिन होगा तो एक बार हो जाता है भाई, कभी कभी एक दिन और ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। चलो ओके आ जाओ यहाँ पर। अच्छा बस हुआ, इधर देखो ध्यान दो। तो यहाँ पर मैं 26-20 का एक राउटर ले लेता हूँ, 26-21 लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें 2 इंटरनेट है, ठीक है। 2 मैंने यहाँ पे राउटर ले लिया। ये सब थोड़ा आप लोगों को मिल के बांट के समझना पड़ेगा जॉब सेट से, ये राउटर यहाँ से कैसे लिया जा रहा है, बराबर। तो मोस्ट ऑफ लोग श्रेयस को पकड़ लो और कृष्णा को पकड़ लो, ठीक है। और मैं विकास का बोल नहीं सकता हूँ, क्यों समझा पाएगा आपको,
ठीक है, वो समझ गया वो बड़ी बात है, फिर वो समझाएगा। किसको समझाना है बताइए? वो पूछ लेगा जिसको कुछ समझना है। नहीं अच्छा, केबल यहाँ पर है, एक ब्रीफ रिकॉर्ड दे देता हूँ मैं, पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से सारी चीज़ें डिजाइन होगी। राउटर चाहिए तो ये रहा, हब चाहिए तो ये रहा, फिर हब मतलब स्विच चाहिए तो ये रहा, हब चाहिए तो ये रहा, फिर ये सारी डिवाइस आपको लगते नहीं है। सर्वर चाहिए तो ये ले लो, क्लाउड चाहिए तो यहाँ से ले लो, एंड डिवाइस चाहिए तो यहाँ से ले लो, वायर्स चाहिए तो यहाँ से ले लो। बराबर, यही सेक्शन में सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और कोई चीज़ें डिलीट करनी है, जैसे मुझे राउटर गलती से यहाँ पर आ गया, डिलीट करना है तो क्रॉस यहाँ पर ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस पर सिलेक्ट कर लो, ये डिलीट हो जाएगा। सर कुछ टाइप कर रहे हैं जैसे कि आर राउटर पे आर बना वो मैं कल बताया था ना, अभी बताऊंगा ना फिर से। नोट बोलते हैं उससे, इधर ये ना, ये रहा। डिलीट करना है, नोट जो लिख दिया है उसको डिलीट करना है। एक मिनट, क्या जो नोट लिख देते हैं ना, अभी लिख के डिलीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। तो ये देखो नॉर्मल अभी भी डिलीशन मोड पे, अभी भी डिलीशन मोड पे है। तो आप क्या करो, ये माउस को नॉर्मल करने के लिए माउस, फिर वापस सिलेक्ट करना है मुझे, राउटर्स पे चले जाओ, यहाँ राउटर पे चले जाओ और राउटर में 21 सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करोगे तो तब तक सिलेक्ट रहेगा जितना राउटर आपको चाहिए। रिलीज करने के लिए वापस माउस पे क्लिक कर दो, रिलीज हो जाएगा। अभी सर वो आपने 1 2 0 और 1 डिलीट मारा, हाँ तो इधर डायरेक्ट 2 से चालू हुआ। हाँ, तो वो उसके मेमोरी में है ना, ये रनिंग है ना, देखो यहाँ टाइमिंग चालू है, 16 मिनट से लॉन्च है, क्लोज कर दो। वो नंबर्स जाने दो, इग्नोर करो। हम अपना नाम देंगे वाया होस्ट नेम के थ्रू। मैं वो नंबर कभी देखता ही नहीं, मुझे राउटर चाहिए और मैं उसके अंदर होस्ट नेम असाइन करूँगा बस। टाइमर के इधर का वो सर्कल वाला बटन वो फास्ट फॉरवर्ड के लिए है, रिवर्स के लिए, फास्ट फॉरवर्ड के लिए। देखो क्या होता है, क्या लिखा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन नॉट स्टार्टअप, कॉन्फ़िगरेशन विल लॉस, मतलब पीछे चला जाएगा। तो मुझे रिवर्स नहीं करना है, ये फास्ट फॉरवर्ड आगे भगाने के लिए। वो कभी एक टाइम में मैं कॉन्फ़िगरेशन पे हट जाएगा। हाँ, वो नॉर्मल हो जाएगा, तो वो नहीं करने का, इसलिए मैं उस पर आपको नहीं बता रहा हूँ कुछ भी। तो ये राउटर हो गया, वापस से डिलीट करना है तो ये क्रॉस सिलेक्ट करो, फिर एक क्रॉस हो जाएगा। जो भी डिलीट करना है आपको उसको डिलीट कर दो। ऐसा सेलेक्ट करके भी पूरा हाँ हाँ कर सकते हो, वो तो ऑप्शनल है, मैं वही बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो वैसा। ठीक है, फिर आपको पोजिशनेट करना है, इसको इधर उधर करना है तो उसको सिलेक्ट करके आप इस तरह से इधर उधर कर सकते हो कि कहाँ रखना है, मुझे क्या करना है। बराबर, क्लियर हो गया। अभी इसके अंदर मॉड्यूल नहीं है, मुझे मॉड्यूल डालना पड़ेगा, तो मॉड्यूल हुआ तो मॉड्यूल डाल देते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको जूम कर देते हैं, इसको पावर ऑफ करते हैं और यहाँ से एक मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं, WIC 2T या 2T1 जो भी आपको चाहिए, 1 लगा दो तो 1 लगा दो। ठीक है, ऑन कर दो, फिर उसके बाद सेकेंड वाला लो, फिर इसको भी ऑन किया मैंने, ऑफ किया, फिर WIC 1T, फिर निकालने के लिए वापस यहाँ पर छोड़ दो, लगाने के लिए यहाँ से उठा लो या निकाल के यहाँ छोड़ दो, तो इस तरह से निकलेगा। मतलब मॉड्यूल अगर गलत लग गया तो आप उसको सिलेक्ट करके इधर ड्रॉप करो या यहाँ पे ड्रॉप करो तो वो निकल जाएगा। अच्छा, ये इसलिए बताया क्योंकि कल कृष्णा ने पूछा था परसों मुझे कि ये मॉड्यूल निकालेंगे कैसा, तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, फिर पावर ऑन कर दिया, दोनों मॉड्यूल लगा दिया मैंने। केबल कनेक्ट करना है मुझे, तो यहाँ पर केबल, ये ऑटो केबल नहीं लेना। ऑटो केबल क्या करता है, वो डिवाइस के अकॉर्डिंग तो अपने आप केबल लगा देता है, तो मुझे वो नहीं लगाना है। तो मुझे पता है कौन सा केबल लेना है, इसलिए मैं ये क्लॉक वाला केबल ले रहा हूँ। एग्जांपल इसका दिखाओ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऑटो केबल ले लिया मैंने, इस पर क्लिक किया और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो वो अपने आप लगा देगा, मुझे केबल बताएगा नहीं। लेकिन मेरे को तो सीरियल बोर्ड, हाँ सीरियल पे ही कनेक्ट हुआ वो, तो इसके लिए ऑटो केबल नहीं सिलेक्ट करने का। अभी इसमें मैंने नहीं लगाया ना, तो इसमें ईथरनेट फ्री है, तो अपने आप को क्रॉस केबल लगा दिया। देखो खुद ही डिसाइड कर लेगा। तो हम तो सीख रहे हैं ना, तो उसको क्यों डिसाइड करने के लिए दे, तो हमको पता होना चाहिए कौन सा केबल। मैं बोला था सेम डिवाइस पे क्रॉस केबल लगेगा, उसे खुद ही लगा दिया। अगर सीरियल पोर्ट मिलेगा तो हाई प्रायोरिटी सीरियल पोर्ट को देगा, वो नहीं मिलेगा तो आपके ईथरनेट को देगा। ईथरनेट भी नहीं मिलेगा तो एरर आएगा। ऐसा नहीं कि कंसोल पे लगा देगा, ठीक है, वो केबल देगा तो बोलेगा चलो ईथरनेट मिलेगा कंसोल पे लगा, तो फिर कॉन्फ़िगर कोड है ना वो हमारा। बराबर, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने बोला नोट्स, मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिया, ये मेरा राउटर 1 है, मैं बोला R1 ये देना है मुझे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा R2। अच्छा, गलत हो गया मेरे से, तो आप उसको डबल लिख करके मॉडिफाई कर सकते हो, इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो।
डबल लिख करके आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। मुझे रिमूव करना है तो शायद ये क्रॉस ले लो और ये इस तरह से कर दो और ये डिलीट हो जाए। यही बोल रहे थे ना? कंट्रोल वगैरह भी काम करता है। हाँ, कंट्रोल Z वगैरह। वो तो अंडू है ना, तो आप अंडू ही करना चाहते हो, डिलीट के बाद ही अंडू करोगे, अंडू रीडू तो कर सकते हो, वो भी चलता है, सॉफ्टवेयर है तो वो चलने वाला है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर हम अंडू कर लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या है अंडू, आगे वापस से आपका यही करो। अगर आपको मॉडिफाई चेंज नहीं करना वापस से Z दबा दो, क्लियर हो गया ये, ठीक है। मुझे IP असाइन करनी है फिर से, यहाँ पर नोट्स ले लिया, मैं आज IP दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अरे होली मजबूत है हमारे यहाँ। क्लास तो बहुत अरे बच्चे खेले हैं, 3 to 5 है। उन लोग को ना देखो प्रॉब्लम क्या है, उनको दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि बोला करल लगा के ही भेजूंगा, चाहे पीसी टूटे चाहे कीबोर्ड टूटे, जम के खेलेंगे होली, है ना। वो सर की गलती है, समझे? मैडम भी खेली है सर। मैडम भी खेली। हाँ तो मैडम की भी गलती है। तुझे बहुत पता रहता है। देखो मैं मान रहा हूँ त्योहार है, लेकिन क्लास है ना, आप उसी कंप्यूटर पे बैठने वाले हो, उसी को गंदा करोगे तो कैसे चलेगा। ये उसी के बराबर है, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में आग रहे हो, ये उसी के बराबर है, ठीक है। आएगा आएगा, समझ लो। कभी भी लाइफ में ना ऐसा करो जिसमें इज्जत बने। जब सब गंदगी कर रहे हैं उसमें बोलना चाहिए, अरे नहीं यार हम यहाँ पढ़ते हैं, हम इस पर बैठते हैं, अभी चेयर गंदा है उस पर वो बैठे, ठीक है चलो उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन वो गलत है ना। अगर साफ सफाई करने वाला कोई कर्मचारी रहे, जैसे हाउस कीपिंग वाले, तो फिर समझ में आता है। नहीं वो लेके गए तो देखा ना उसमें छींटे पड़े थे ना। अच्छा ठीक है, यहाँ IP लिख लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ 192.168.10.1/30 ले सकता हूँ ना मैं। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 192.168.10.2/30। क्यों? हाँ नेट निकालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। देखो टाइम लगा ना, आप पेशेंस को दिया था शायद। हाँ सर, और उसके बाद ऐसा है। मैंने ये चीज़ हमेशा बोला है कि पेशेंस मत खो। आपने कोई रन किया है, उसका फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करता है ना, जिस टाइम में टाइम सर शटडाउन तो हो जाना चाहिए। टेप किधर है? आपको रुकना देना है। देखो आज ट्राई करो, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये सब करने से आपके कंप्यूटर लैपटॉप खराब नहीं होते हैं। बैटरी डिस्चार्ज करके रख दिया। क्यों? तो पीछे से बैटरी निकालते रहना ना, सीधा रिमूवेबल है ना, कुछ नहीं होने वाला है। सीधा पावर बटन दबा के रखो, 10 सेकंड अपने आप बंद होता था। नहीं कुछ समझ में आता, पीछे से बैटरी निकाल दो, फिर वापस लगाओ, सब नॉर्मल। कुछ भी नहीं आता तो फोड़ दे देगा ये। उतना सोचोगे, वो फोड़ देने बोले। क्या है यार, बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इधर पे ध्यान दे दो, चलो बस हुआ, ठीक है। मुझे एक एंड डिवाइस चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो एंड डिवाइस पे आ जाते हैं। लैपटॉप या PC दोनों ले सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं। आज हम PC ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं। और कंसोल केबल टू कॉन्फ़िगर ये हम लगा देंगे RS-232 पे, और इसको लगा देंगे हम कंसोल पे, बराबर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने वाले देखो लैपटॉप ऐसा दिखता है, इसका भी DVD रोक बाद दिया। हाँ ये पुराने लैपटॉप का मॉडल है, ऐसा इसके अंदर बना है। मतलब इसने सारी चीज़ें लगा दी है जिससे आपको तकलीफ ना है। नया लैपटॉप लोगे उसमें USB का 2 केबल है, तो कन्वर्टर्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे। USB-C वाले अभी लैपटॉप का चलन चल गया ना, एप्पल ले लोगे तो उसमें USB-C के अलावा तो कुछ मिलता ही नहीं है। सब वो उसका धंधा है, बिजनेस है, कस्टमर लूटने का। ये थोड़ा डेल और HP वाले दया खा लेते हैं तो थोड़ा पोर्ट्स रख देते हैं। वो HP वाला क्या, मैक वाला क्या करता है, 2 USB-C दे दिया, फिर बोलेगा 7,000 रुपये का वो खरीदो जिसमें सारे पोर्ट रहते हैं, तो वो दोनों ऐसा लगाओ और फिर उसके बाद सारे पोर्ट पाओ। उसका कोई सेंस ही नहीं है, वो बिजनेस है उनका, है ना। वो नथिंग वाले, एप्पल वाले क्या करते हैं, बोलते हैं ग्लोबल में बहुत सारे चार्जर हो गए तो इसलिए हम चार्जर नहीं दे रहे, फिर चार्जर सेपरेटली क्यों बेच रहे हो? 2,000 का चार्जर। मैं वही बोल रहा हूँ, नथिंग का फोन देखा भी जैसे अच्छा है सर, ले लो। नथिंग का है ना,
नहीं सर, उसका बैक ग्लास का नहीं है, प्लास्टिक है, बहुत स्क्रैच आएगा। तो इसके लिए तो आप सोचो, अगर आपने क्या बोला, आपने अपने इंटरव्यू बोला कि बहुत सारे चार्जर हो गए इसलिए हम फोन के साथ चार्जर नहीं देते, तो फिर सेपरेटली क्यों बेच रहे हो? आपको चार्जर बनाना ही नहीं चाहिए। अब उसमें गंदगी देखो क्या होता है। अगर आपने चार्जर फोन में डाला तो फोन के बॉक्स में चार्जर कवर हो जाएगा। अब आप चार्जर के अलग से बॉक्स और थैली ये बना रहे हो, तो ये कहाँ से, ये वेस्ट नहीं है? तो वो एप्पल की कॉपी कर रहे पेश कर दिया। जो भी है ये गलत है। सैमसंग भी वही करता है, बड़े फोन में नहीं देता चार्जर। हाँ, S24 आप 1,30,000 का फोन खरीदोगे और उसमें आपको चार्जर ही नहीं है, तो आरबी वाले में 25,000 ही खरीद लेता हूँ, कम से कम चार्जर तो मिलता है। हाँ, वो तो अच्छा है, फोन में कोई कमी नहीं है। S24 अल्ट्रा ले लो, 25 आने वाला, तो वो सब मतलब बेस्ट होते चले जाएंगे ना। सैमसंग के फोन में वो बीच में लगा हाँ, सब AI फीचर्स है वन प्लस में आता है, वन प्लस आने दो ना, वारंटी में है तो फिर बदली कर, आउट ऑफ वारंटी है 50,000 का डिस्प्ले खरीदो। अरे हर एक फोन में नहीं आता है ये सर। हाँ ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत बकवास कर लिया हमने। तो ये मैंने लैपटॉप देख लिया, यहाँ पर लैपटॉप लगाया और ये लैपटॉप का ओवरव्यू है। इसके अंदर मैं डेस्कटॉप वाले पे आऊँगा और टर्मिनल पे आऊँगा, बराबर है। और नीचे कहीं ऊपर ओके, ठीक है। ये हम आ गए हमारे राउटर के अंदर, फर्स्ट राउटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नो करेंगे, इसका जवाब मैंने क्यों दिया है आपको पता है, सामने से क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे नो कर देंगे। फिर हम राउटर पे आ जाएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखने बोला था, देखो ये स्टार्टअप मोड है, यहाँ पे सिस्टम चालू होता है। मैं इनेबल करूँगा तो मैं चले जाऊँगा कौन से, प्रिविलेज मोड में, बराबर। फिर मैं यहाँ पे कॉन्फी करूँगा, नोट्स चेक कर लो, कॉन्फी करूँगा मैं, तो मैं चले जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, बराबर। बार बार मत लिखो, पहले बोर्ड पे लिखवा दिया ना, आप सिर्फ मैच करो, ठीक है। रिपीट ही दे रहा हूँ ना मैं कहाँ नया कुछ बता रहा हूँ। कॉन्फिग इनेबल कॉन्फी, ये एक टाइम के बाद ये हमारा रेगुलर, ये कमांड 101% आपको हरदम चलाना है, मतलब आप इससे भाग नहीं सकते हो। इनेबल कॉन्फिग ही चलाना है अंदर जाने के लिए। हम अंदर आ गए, बाहर निकलना है, एग्जिट कर दो, ठीक है। फिर और बाहर निकल, हम कहाँ आ गए, वापस प्रिविलेज मोड पे, और निकलना है, एग्जिट कर दो, पूरी तरह बाहर आ गए। तो ये हमारा अंदर बाहर जाने के लिए, वो पहले मैंने लिख के दिया, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनेबल किया, कॉन्फी किया, आगे हम अंदर, हमको होस्ट नेम देना है। तो अभी जैसा उसमें लिखा मैंने, इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम स्पेस R1, मैं लिख दिया यहाँ पर होस्ट नेम R1, टैब दबाओ तो ऑटो कंप्लीट होगा, ठीक है। नहीं करिए ना आओ, ठीक है। साईं बाबा का प्रसाद ले लो, मैडम गए थे, ठीक है, सब लोग ले लो। मैडम गए थे अभी तो सनी सिंगापुर और शिरडी गए थे मैम, थैंक्स टू मैम। अरे प्रसाद के लिए थैंक्स नहीं, नसीब में होना चाहिए बस। प्रसाद का एक है, नसीब में होना चाहिए, कहीं से नहीं आता था। अरे वाह, पिए ना आपका, तो आपने बोतल खरीदा? हाँ सर, बताया ना वो झूठ बोल रहा था। 10 रुपये वाटर होता है, लगता है पानी उसमें भी आपके होता है। रुपये तेरा रिसिप्ट है ना? हाँ, आपने पैसा भरा रहेगा ना उसका। अभिषेक ने छोड़ दिया था। मेरे बैच का इंतजार कर रहा है कि शुरुआत से कोई नया बैच आएगा तब मैं आऊँगा अभी से। नहीं स्विगी से, हार्डवेयर से वापस आएगा। और थोड़ा क्यों सर? मुझे दूसरे किसी सर से नहीं पढ़ना है। किधर गया? आपसे ही पढ़ना है। क्या बात आपको है? वीडियो देना मैंने। सर आपसे पड़ेगा। हाँ, बात क्या है आपने? बात क्या है आपने? वैसा विकास कर रहा है। अरे सर आपकी बाइक के बाजू में रखा है। हाँ मैम, चलने वाला है सर वो। अच्छा ठीक है। ये देखो आ गए हम लोग, होस्ट नेम इंटर किया मैंने तो होस्ट नेम सेट हो गया। अगर ये रिबूट हो गया तो वापस रिस्टोर हो जाएगा पुराने स्टेज में। तो मुझे इसको सेव करने के लिए बराबर, अब रिबूट होगा बंद होगा तो भी ये स्टेटस बना रहेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर होस्ट नेम का प्रैक्टिकल दिखा दिया, होस्ट नेम कैसे असाइन करते हैं। अब मुझे आईपी असाइन करना है। तो इनेबल कॉन्फिग टी ऑलरेडी चला हुआ है, मतलब मैं ऑलरेडी कॉन्फिग में हूँ, तो वो मैं बार बार नहीं चलाने का। भले मैंने उसमें लिख दिया है इनेबल कॉन्फिग टी, तो आपको समझना है कि कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, तो आप फिर ऐसा करोगे इनेबल
आदत पड़ी रहेगी ना, बोले वो चलाने का ही है तो ऐसा मैसेज आएगा। तो आप ऑलरेडी वहाँ हो तो वो कमांड क्या कर दो, स्किप कर दो। अच्छा सर, ये टी का मतलब टी फॉर टर्मिनल के लिए? हाँ, मैं तो पहले ही बताया था, फुल फॉर्म में लिखवाया था आपको ना, कॉन्फिग टर्मिनल, बट मैं शॉर्ट में कॉन्फिग टी लिखूंगा। पंखा चाहिए सर? किसको पंखा चाहिए? ठंडी लग रहा है आपको? ठंडी लग रहा है? देखो आजू बाजू को चाहिए। ये देखो मेरे को ठंडी लग, गर्म ना हो इसलिए मैंने फ्लैप भी नीचे करके रखा है। ठीक है, चलो ओके, यहाँ आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मुझे फिर अंदर कॉन्फ़िग करने के लिए जो सेटअप करें बता नहीं बता बात में ये होस्ट नेम जो अर्बन वाले ये राउटर लैपटॉप के थ्रू मैंने राउटर को होस्ट नेम दिया। क्या होगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 राउटर रहेंगे। जब किसी ने बोला, सुन लो, देखो इनको ने एक सवाल किया, सवाल फिर से बोलो तो मैं जवाब दूँ। ये होस्ट नेम किसके लिए डिफाइन किया गया, राउटर या लैपटॉप के लिए? तो ये राउटर के लिए डिफाइन है। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 राउटर है, मेरे को किसी ने, मैनेजर ने या बॉस ने बोल दिया, जो भी होगा, उसमें मेरा राउटर 5 का अंदर जाके कुछ काम कर लो, तो आप लॉगिन ले लिया गलती से राउटर 4 में, तो आप काम कर लोगे क्या? तो वो नाम बताएगा कि आप राउटर 4 में लॉगिन हो, समझे? ऑलरेडी सर R1 R5 रहता है ना, वो जो पहले बार कॉन्फ़िगर किया रहेगा वो दिया रहेगा ना, तो बार बार नहीं देते होस्ट नेम, फर्स्ट टाइम ही देते हैं। जब हम नया नया राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम एक्सेल में जो लिखने वाले, मेरे पास एक एक्सेल है, उसमें ये राउटर 1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये, ये राउटर 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन ये, राउटर 3 इसका कॉन्फ़िगरेशन ये। और कल उसमें को हमको एडिशनल करना तो रहेगा वो तो डायरेक्ट R1 दिखाएगा। R1 दिखाएगा, जैसे आप लॉगिन लोगे तो। इसमें टर्मिनल में हाँ, आओगे। अगर फर्स्ट नया राउटर है तो राउटर पूरा लिखा रहेगा, ऐसा है। वही लिखा था ना, मैंने लॉगिन लिया, अभी राउटर 2 में लॉगिन लिया तो राउटर लिखा रहेगा। तो कल को मेरे को कुछ चेंजेस करना है, किसी ने बोला राउटर 1 में कर दो, 2 में, आप घुसा, वहाँ पे लिखा है राउटर 2, फिर भी आप राउटर 5 समझ के कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो गाली देगा आपको। बोला मैं तेरे को बोला था राउटर 5, बोला इधर दिखता नहीं, बोला अंदर देखो आपको दिख रहा है राउटर 2 लिखा है, इसके लिए वो होस्ट है। मैं मतलब आपको बोला उसे राउटर 5, फिर भी आप राउटर 2 पे जाके कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो फिर गलत है ना, सीधी सी बात है। आपको बोला खार उतरने का, आप चढ़ उतर रहे हो, बोल रहे हैं आए मैं इधर खड़ा हूँ, वो कार में बोला तो दिखता नहीं है, कबूतर काटा, बोला इधर भी कबूतर काटा है, बोला दोनों एक कबूतर काटेगा, तो प्यार हो गया, प्यार में प्यार अद्धा होता दिखता ही नहीं है। लेकिन सर ये जैसे राउटर 5 में जाना है उसको, तो वो अपना ये लैपटॉप उसी से कनेक्ट करेगा ना, राउटर 5 से ही करेगा। हाँ, तो उसी से कनेक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है आपने गलती से राउटर 2 में कनेक्ट कर दिया, आपको समझा ही नहीं कौन सा है उसमें राउटर 5, या किसी ने आपके साथ मस्ती करने के लिए लेबल उतार के इधर राउटर 5 पे लगा दिया, उसको राउटर 2 पे लगा, आप 2 पे लगा रहे हो, भले लेबल 5 पे लगाओ, तो अंदर भी एक नोटिफिकेशन है, ये भी है, समझे? वो पहचानने के लिए, उसका नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर बाहर लेबल से ही काम हो जा रहा है, राउटर के ऊपर ऐसा स्टिकर लगाते हैं, वो चाहिए तो वो स्टिकर मैंने ना संभाल के रखा हुआ है, कैसा लंबा सा स्टिकर रहता है, उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, तो ऐसे उसको लगाते हैं उसके ऊपर, उसके बाद टेप चिपका देते हैं। टेप वो गंदे लोग करते हैं, वो जिनके पास वो लेबल नहीं रहता है ना, वो लेबल नहीं रहता है, जब आप राउटर देते हो उसके बाद वो बैग उसके अंदर लेबल होता है, ये ना कर सके इसीलिए सर वो चिपका आप समझे ही नहीं। वो क्या करते हैं, पेपर्स पे R1 लिख के उसके ऊपर प्लास्टिक का टेप लगा देते हैं। टेप लगाने का रीज़न ये है कि हाथ वाथ लगे तो पेपर गंदा ना हो, मिट ना जाए। वो रीनेम करना है तो फिर वो फाड़ के बेच के नया लगा देगा ना। ये राउटर के लिए अलग से टैग आते हैं जो राउटर के साथ वो देता है, उसको क्या टैगिंग करने वाले आप नहीं दिखाता कहाँ, तो वैसे। चलो ठीक है, आगे अब लोग, मुझे इसको IP असाइन करना है जो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट दे रहा हूँ तो याद रखना। IP असाइन करना है तो इसके बाद ये एक स्लो कर रहा हूँ, बाकी 3 बार मैं फास्ट काम करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे को पहले राउटर को देखना है, क्या इंटरफेस है, कितने केबल है, सब देखना है। तो उसके लिए डू शो IP INT ब्रीफ, बराबर है, यही कमांड है, आपके पास लिखा भी है। एंटर करो, देखो पोर्ट्स दिख जाएंगे। उसमें फास्ट इथरनेट के 2 पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 0/0, 0/1 और सीरियल का 1 पोर्ट है, देखो नीचे दिख रहा है ये, बराबर। मुझे इस पे IP असाइन करनी है जहाँ पे अनअसाइंड IP लिखी हुई है। तो सबसे पहले मुझे इंटरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा INT सीरियल 0/0, यही लिखा है, देखो वहाँ पर एंटर किया, देखो इफ आ गया, मतलब मैं उस इंटरफेस पे हूँ। पहले कॉन्फिग था ना, अब कॉन्फिग -if है, मतलब मैं उस इंटरफेस पे हूँ। फिर लिख दूंगा मैं IP एड्रेस, क्या देना है मुझे, 192.168.10.1/255
255 255 30 लिखा है 250 ये ऐड कर दिया। बाय डिफॉल्ट पोर्ट डाउन है, उसे अप करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, नो अप हो गया। फिर इसको सेव करना है डू राइट, राइट हो गया। चलो रिटर्न चला ना डू शो आईपी इंटर हिस्ट्री मेंटेन है, देखो आईपी आ गया जो मैंने लिखा था। इसके लिए उसमें लिखा ना मैंने, नीचे वापस लिखा कि आपको फिर चेक करना कि आईपी गया है नहीं गया है, उसके लिए आपको ये कमांड चलाना है। और डू क्यों लगाया, प्रिविलेज चेंजर है, ये पीछे चलता है, हमको यहाँ चलाना है इसलिए हमने डू लगाया है। बराबर बताया था ना डू का वर्किंग, डू का वर्किंग बराबर। अब ये हो गया। इसे अप डाउन करने के लिए अप डाउन का कमांड चलाएंगे ना, आप फट का कमांड चलाएंगे ना। अरे वो का नो शट मतलब वो नहीं बना क्या 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 फिर से बोलो, सॉरी। जैसे आपने एक नो फट का एक बताया, हाँ ऐसे बाय डिफॉल्ट पोर्ट शट डाउन है। अब मुझे वापस से डाउन करना है तो नो शट चला तो शट डाउन करो तो डाउन हो जाएगा। और ये कल करके दिखाया था मैंने मेरे ख्याल से, फिर वो ग्रीन रेड करके दिखाया था मैंने, ठीक है। अच्छा ये क्लोज कर देते हैं। सेम चीज अब मैं राउटर 2 पे करूँगा, सेम चीज मैं राउटर 2 पे करूँगा। तो ये केबल यहाँ से मैं निकालूंगा और ये केबल इसके कंसोल पे डालूंगा, बराबर, क्योंकि अब मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है। राउटर 1 कॉन्फ़िगर हो गया, इसको ओपन किया, टर्मिनल में गया, ओके किया और ये फुल स्क्रीन, ये राउटर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर नो कर दो, फिर उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िग, फिर होस्ट, ये राउटर 2 है, R2 दे दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद अब मुझे पता है कि इंटरफेस का नाम क्या है, मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ ऐसा सीधा। देखो वहाँ पे क्या है, सीरियल 0/0 है, तो मेरे को डू शो आईपी एंटी ब्रीफ चलाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा, अगर मुझे पता है तो, इनकेस अगर नहीं पता है तो मैं चलाऊंगा डू शो आईपी एंटी ब्रीफ, समझे। पता है तो मैं सीधा लिखूंगा INT सीरियल 0/0, पता है इसलिए। नहीं पता है इसलिए हम वो चला रहे हैं डू शो आईपी एंटी ब्रीफ। क्लियर हुआ? मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो कमांड आप चलाओ, अगर पता है तो, वेल नोन है तो नो इशू, अगर नहीं वेल नोन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या दिया है, 192.168.10.2, उसका सबनेट मास्क, फिर उसके बाद नो शट डाउन, पूरा भी लिख सकते हो। अब ये आप हो गया, देखो यहाँ ग्रीन हो गया, सी दोनों ग्रीन हो गया, क्लियर। अगर एक भी पोर्ट डाउन रहेगा तो उसका नेबर भी डाउन रहेगा, मतलब ये अप नहीं हुआ था इसलिए नेबर डाउन था, नेबर ऑलरेडी अप स्टेट में था बट उसका दूसरा नेबर डाउन था इसलिए वो ग्रीन नहीं हो रहा था। अब दोनों ही अप हो गए इसलिए ये अप हो गया। क्लियर हो गया? देखो इस तरह से कॉन्फ़िगर करोगे। अब आ जाओ, इसको डू राइट नहीं किया तो ये रिबूट हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो जाएगा, तो मुझे फिर ये चलाना पड़ेगा। तो हमेशा क्या, जब भी आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो क्या करने का, डू राइट सेव करने के लिए। अब ये रिबूट हो चाहे बंद हो, ये कॉन्फ़िगरेशन उसमें बना रहेगा, बराबर। चलो राउटर 3 पे आते हैं। सेम वर्क वापस से करने वाला हूँ मैं, बट इस बार किससे कनेक्ट करूँगा मैं इसको, क्रॉस केबल से किया है मैंने, कॉपर केबल बोलते हैं उसको, ये स्टेटमेंट भी लोग बोलते हैं कॉपर केबल, तो समझ जाने का वो किस चीज़ की बात करें। ये पहले नहीं बोलते थे, जब फाइबर आ गया ना तब से इसको कॉपर केबल बोलते थे, जब भी फाइबर नहीं था तो सिर्फ इसको लैन केबल ही बोलते थे। अच्छा अब ये मैं यहाँ से निकालूंगा इसको और इसको लगाऊंगा मैं इसके कंसोल में, बराबर है, क्लियर। फिर इसको ओपन करते हैं, इसके राउटर को लैपटॉप को ओपन किया, टर्मिनल में गया, ओके किया, फुल स्क्रीन किया, फिर यहाँ पर मैंने नो किया। कितनी बार बता रहा हूँ, भूलना नहीं, इसलिए मैं ये बार बार बता रहा हूँ सर, ठीक है। आपकी इधर मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना, मतलब हाँ मैं दूंगा टाइम, मैं दूंगा, ठीक है। पासवर्ड का ही कर दीजिएगा, पासवर्ड मतलब इसके आए नहीं ना, हाँ तो जब रन करते हो तो पासवर्ड हो जाए तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट R3, ठीक है। फिर उसके बाद IP इंटरफेस सिलेक्ट करना, INT। अब यहाँ पर क्या है, फास्ट पे कनेक्टेड है, सीरियल है ही नहीं, देखो डू शो IP INT ब्रीफ,
इस पे ना ये लगा हुआ है, गुलाल लगा हुआ, हाथ फिसल रहा है। ओके देखो मेरे पास सीरियल है नहीं, इस पे फास्ट 00 है, फास्ट 01 पे है, बराबर। अब क्या होगा, मुझे आईपी देना है, तो उसके लिए INT फास्ट 0/1 सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। फिर लिखा मैंने IP एड्रेस, ठीक है, 192.168 10 डॉट, हाँ इंटर दब गया, 10.1 255। आप उसमें सीरियल पोर्ट नहीं है ना उसमें? देखो जवाब दिया उन्होंने। ठीक है, आईपी एड्रेस हो गया, नो सेट, इंटरफेस अप हो गया, डू राइट कर दिया, डू राइट, बराबर, क्लियर हो गया। चलो क्लोज किया ये। अब ये डाउन रहेगा क्योंकि नेबर डाउन है, ठीक है। कृष्णा इधर ध्यान देना, कृष्णा ध्यान देना, अभी मजा आने वाला है, ठीक है। सर अपने को आईपी कौन सजेस्ट करता है? अपना हेड रहेगा वो, बराबर, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में आईपी का कैलकुलेशन देखता रहेगा वो आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। वो भी मतलब उसको रेंज मिला रहेगा इतने के बीच में ही रहने का, तो वो आईएसपी उसे दिया रहता है, लेकिन इंटरनल डिपार्टमेंट का आईपी वो खुद डिसाइड कर सकता है। जो मतलब आईएसपी से मिला रहेगा वो उतना ही यूज़ कर सकता है। अब आईएसपी कैसा है, उसने इसको किस तरह दिया, वो सब एक्सेल बना के रखता है। आपका नाम लिखेगा, आपको ये आईपी दिया, आपको ये नाम लिखेगा, ये आईपी, कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो चेक करता है कि आईपी कहीं अनसाइन तो नहीं हो गई है ना, राउटर रीसेट तो नहीं हो गया ना, तो फिर वो वहीं से डाल देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। बोलते अभी रीस्टार्ट करो राउटर, देखो हो जाएगा, तो आप खुशी से रीस्टार्ट करता है, अरे चालू हो गया, ऐसा, समझे, ठीक है। वो बताऊंगा कैसे एक्सेस करता है। वो यूज़ करता है टेलनेट या फिर SSH, ये दो मेथड है। दूर कहीं दिल्ली में भी राउटर है तो भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा, समझे, कहीं पे भी ले जाऊँ, इस पूरे अर्थ पे जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है, अगर वो राउटर वहाँ पर है तो मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा। उसके लिए दो ही सर्विस यूज़ होती है, एक है टेलनेट, दूसरा है SSH, ये रिमोट सर्विस है। इसका बात मैंने किया हुआ है, ठीक है, पोर्ट नंबर के बारे में ही बोला है। टेलनेट का 23 है, SSH का 22 है, याद है ना, ठीक है। आप बार बार लिखते बार बार भूल जाते हो, मत लिखने से याद हो गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ये जवाब अच्छा था। इनेबल कॉन्फी होस्ट R4, ठीक है। फिर उसके बाद INT फास्ट 0/0 IP एड्रेस 192.168 10.2 स्पेस 255 0 देन नो शट, ठीक है। इंटरफेस अप हो गया, ठीक है, डू राइट। अच्छा, मैं जैसे ही मिनिमाइज करूंगा इंटरफेस अप भी नहीं है, देखो अरे क्या है यार, ऐसा कैसा, क्यों आप सवाल कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये देखो मैं चलाया नहीं ना, लो डू शो IP INT ब्रीफ, देखो ना इंटरफेस पे IP है ना, क्योंकि सर इसमें ISP का इंटरनेट नहीं था, इसके अंदर ISP का इंटरनेट कैसे लगा? तो आपने बोला ना वो चालू नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ चालू ना, हाँ इन्होंने भी किया था, नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, अब इसलिए नहीं हुआ। इधर देखो किधर है ये 0/0, बराबर है, ये किससे कनेक्टेड है 0, मैंने तो IP इसको दे दिया ना, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने जानबूझ के वो गलती करी और मैंने F0/1 पे IP दे दिया, जो ये बोल रहे ना कि अगर गलत IP चला गया तो, ये देखो मैंने इसमें IP किस पे दिया, इधर दिख रहा है, ये वो पुराना वाला है, एक मिनट, वो पुराना वाला है, फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ और ओके करते हैं, ये देखिए डू शो IP INT देखो IP किस पे असाइन है, अब 0 पे। अब देखो केबल मैंने कनेक्ट किया है फास्ट इथरनेट 0/0 और IP मैंने किसको दी है, ये गलती करोगे तो अब होगा ही नहीं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस IP को रिमूव करके असाइन कर दूँ फास्ट इथरनेट 0 पे, या सिंपली मैं इसको मिनिमाइज करूँ, ये केबल निकाल करके मैं इसको कहाँ लगा दूँ, उल्टा लगा दूं। लेकिन निकल नहीं रहा है ना, मैं क्या करूँ,
क्लियर है ना सर वो क्लिक तो कर रहा था, नहीं हो रहा था। अरे फिर उसी पे लगा दिया मैंने, तो आप हो गया। ये गलती होगी आपसे, केबल लगा होगा किसी और पे, आईपी किसी और पे चला जाएगा, तो ये आप क्या करने का फिजिकल, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको फास्ट इंटरनेट 0 पे ही लगाना है। अब तो आपसे गलती हो गई है, तो वो गलती कैसे सुधारेंगे वो देखते हैं। समझा मैं क्या बोला? ये सॉल्यूशन है कि आप केबल निकाल करके उस पोर्ट पे डाल दो, लेकिन आपको बोला गया नहीं, आपको वही पोर्ट यूज़ करना है। कौन सा? फास्ट 0/0। तो मैं इसे वापस उस पर कनेक्ट करता हूँ, इस पे अब नहीं हो रहा है, बट मेरी गलती हुई है कि मैंने उसे फास्ट 0/1 पे डाला है। तो अगर मान लो मैंने क्या किया कि मैंने आईपी रिमूव नहीं किया और आईपी देने की कोशिश कर रहा हूँ सेम आईपी, तो क्या मैसेज आता है? यही होगा ना। ठीक है, चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी आईएनटी ब्रीफ। मेरे को वो बोला कि भाई छोड़ ना जानते किसको फर्क पड़ता है, मैं यही आईपी किस पे देता हूँ, फास्ट इंटरनेट 0 पे देता हूँ बिना उसको रिमूव किए। मतलब मैंने ऐसा सोचा, तो मेरे को राउटर क्या जवाब देता है? देखो, मैं बोला INT फास्ट 0/0 सिलेक्ट कर लो, फिर मैं बोला IP, अच्छा कमांड तो रनिंग होगा ना, तो देखो क्या बोलता है, ओवरलैप विद फास्ट इधर, मतलब ये IP इधर पे है तो फिर तुम इधर कैसे दे सकता है? बोला ना उसने, यही मैं बोला था, अगर सेम IP आप डालने की कोशिश करोगे तो आपका राउटर वो लेगा नहीं और ऐसा कोई मैसेज देगा आपको। तो आपको समझ जाने का कि ऑलरेडी IP यूज़ हो रही है, या तो वो IP में कोई निकाल के इधर डालना पड़ेगा, जो भी है सही यही प्रोसीजर है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, IP निकालनी पड़ेगी। तो IP निकालने के लिए उस इंटरफेस को सिलेक्ट करो जिस पे IP गलत गई है। तो मेरा वो इंटरफेस क्या है, 1 है, ठीक है। इसको मैं लिख दूँगा नो IP एड्रेस, तो IP क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो गया। नो बस करना है। हाँ, नो IP एड्रेस और स्पेसिफाई नहीं करना IP। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, शट डाउन कर देता हूँ। अब भी रहने दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, डू शो IP INT ब्रीफ, देखो निकल गया ना। हाँ, ऑटो सर 0 पे गया। नहीं सर, इसके पहले कमांड चलाया था ना मैंने, उसको भी निकाल देते हैं। चलो वापस डाल दें, इसमें कौन सी बढ़ जाता है, इंटरफेस 0 डाल दो और ये कर दो नो IP एड्रेस। अब चेक करो, साइन हो गया। तो ये मेथड से आपने गलती की है, तो आपको वही इंटरफेस सिलेक्ट करके क्या चला देना है, लिख दो वहाँ पे, टू रिमूव IP इनेबल कॉन्फिग टी सिलेक्ट इंटरफेस INT F0 या सीरियल 0/0 नो IP ऐड। ऊपर वाला सर ऑटो उसने लिया। नहीं, पहले मैंने कमांड चलाया था ना, हाँ, और ऊपर कमांड जो आपने चलाया वो ऑटो लिया। हाँ, ऑटो ले लिया। तो ये उसमें चला गया, तो यहाँ से रिमूव हुआ तो वहाँ चला गया। पहले लिखा था टू असाइन IP, अभी टू रिमूव IP। तो उसके लिए इनेबल कॉन्फटी, फिर उसके बाद INT जो भी आप चाहते हो, सीरियल 0/0 और फास्ट 0/0। तो और दे लिखता हूँ, आप समझ जाओ। हाँ, फिर उसके बाद नो IP एड्रेस और डू राइट, एंटर कर दो। बस ये IP रिमूव करने के लिए, बराबर। कैसे गलती सुधारोगे, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करो, जिसमें IP असाइन करना है उस इंटरफेस को सिलेक्ट करो इस तरह से, INT सीरियल 0, और उस पर जो IP मुझे डालनी है वो डाल दो, और फिर उसके बाद नो शट कर दो, नो शट, ठीक है। फिर डू राइट, डू राइट, बराबर। देखो आप हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है आपको IP असाइन इंटरफेस पे। ये नाम जो सीरियल फास्ट जो नाम वहाँ पे डिस्प्ले होगा वही नाम आपको यूज़ करना है। आप पूरा भी लिख सकते हो, या F0/ सीरियल है तो S0/, अगर 3 0 है तो आपको 3 0 लिखना पड़ेगा। आप ऐसा धोखेबाजी नहीं कर सकते हो, जितना है उतना। तो अगर आपको बोला ये नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो प्लीज़ चेक बाय डू IP इंटरफेस ब्रीफ से नाम चेक करो उसका। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से सबको ग्रैप्स हो गया है यहाँ पर।
मैंने आप दोनों की वजह से रिकॉल भी किया और ये लोग के लिए तकलीफ था। बराबर क्लियर? चारों पे 4 बार किया मैंने। तो एक सिनारियो बना ले, फिर उसके बाद DSCP सीख लेंगे। सिनारियो बनाना मतलब हमको अलग अलग IP, अलग अलग राउटर सब ग्रीन करना है। वो बाद में देखेंगे कनेक्टिविटी। मुझे सबके सब ग्रीन चाहिए, जैसे ग्रीन हुआ है ना वैसा ग्रीन। तो एक बार मैं करके देता हूँ, पूरा ग्रीन करके दिखाता हूँ, अच्छे से नोट्स लिख लो और सेम चीज़ मुझे भी आप करके दिखा दो। अगर ये करने में आपको एक्सपर्ट हो गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है CCNA सीखने से, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक सिनारियो बना देता हूँ मैं बोर्ड पे, आप भी डायग्राम बना लो। ठीक है, जो आप देखते थे ना वो लोग 3-3 राउटर ऐसा लटका के करते रहते थे, वही करने वाले हैं। ठीक है, मैं DSCP का कमांड ही भूल गया हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे याद आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिनारियो बना दिया है। ये मैं यहाँ पे बोर्ड इस पे बनाने वाला हूँ। इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ मैं। ये R1, ये R2, ये R3 और ये SW1, क्योंकि स्विचेस पे भी मुझे बताना है। इसको SW2, SW3। ठीक है, कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो मैं पहले करके तो दिखा दूँ। इसीलिए तो मैंने मेहनत किया ना 2 राउटर पे, ताकि आप यही बोलो कर सकते हैं। सर ये ऊपर R2 में 2 क्यों ये लगा है? कहाँ बोल रहे हो? 2 IP क्यों? मैंने 2 जगह किया ना। कल को मुझे ये PC इससे कनेक्ट करना है, तो बीच में राउटर आएगा ना भेजने के लिए। हम सब कनेक्टेड है। ये भी, ये मुंबई, दिल्ली, पुणे, तीनों कनेक्टेड है हम। ये केबल मेरा ISP दिया है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है, ये जो अभी कनेक्ट नहीं होगा, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल नाम की चीज़ बतानी है, वो बाद में देखेंगे। पहले हमको ग्रीन करना सीखना है। ग्रीन करना मतलब सब हरा हरा दिखना चाहिए, जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसा। अभी मैं बनाऊंगा सब लाल लाल दिखाई देता रहेगा, धीरे धीरे सब हरा करना है। अगर वो हरा करना आप सीख गए तो फिर आ जाएगा आपको, बस ग्रीन करना है, रेड नहीं। ठीक है, तो देखो 10:15 हो रहा है। आधे घंटे में ये बताऊंगा, फिर इसका प्रैक्टिस आप करने का। जो कल 9 बजे डॉट आ जाएगा वो पहले बैठ के फटाफट ये चालू करने का, मेरा इंतजार नहीं करने का। ठीक है, मैं आ जाऊँगा 9-10 तक, तो 10 मिनट बर्बाद नहीं करने का। ठीक है, अपना ट्रेन तो वही है जो 45 आया था, वही पकड़ना है। तो वही पकड़ क्या होगा, वही लेट होगा तो लेट होगा, नहीं तो जो भी होगा। ठीक है, चलो ये सिनारियो कैसे बनाते हैं वो देख लो। ये अपने बुक पे बना लिया डायग्राम आप लोगों ने। 1 मिनट रुक जाइए तक। हाँ मैं रुका हूँ, डिलीट तो कर लूँ। ये जैसा बोले ना, सब सिलेक्ट करके डिलीट करो, ऐसे सिलेक्ट करके ठीक है, अंडू करिए सर, अंडू ये पूरा सिलेक्ट किया, सब सिलेक्ट किया, एक भी कर सकते हो, सब सिलेक्ट किया और ये डिलीट किया और वापस से इसे अंडू कर दोगे आ जाएगा। रीडो के लिए क्या यूज होता है? अंडू कैसे करोगे? रीडो के लिए कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड कितने बार सर बताइए? रीडो के लिए क्या है? वाई, कंट्रोल वाई। भाई एक्सेल चला रहा है ये अच्छा खासा भाई। देखो अंडू कंट्रोल शिफ्ट जेड है इसमें, कंट्रोल शिफ्ट जेड। देखो डिलीट
कंट्रोल शिफ्ट जेड करते रहो, रीडू अनडू करते रहो। ये सॉफ्टवेयर है ना, तो पॉसिबल है। फिजिकल में उठा के रखना पड़ेगा। उधर डिलीट करा मतलब कचरे डब्बे में डालना नहीं है। 1.5 लाख रुपए का सामान आप कचरे डब्बे में नहीं डाल सकते हो। बनाओ डायग्राम में। नहीं ऐसा ठीक है। ऐसा हो सकता है, मतलब बीच में सीरियल लगाया ना, लास्ट वाले हाँ, फाइबर लगा सकते हैं। फाइबर भी लगा सकते हो, लैन भी लगा सकते चलेगा ना? हो। अब ट्राई कर लेना, लेकिन पैकेट और डेटा जाएगा जरूर। स्लो हो जाएगा और क्या, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। रिस्पॉन्स आना ही आना है। आपको चाहिए तो सीरियल की जगह सब ईथरनेट पे कर लो ना। नहीं, एक सीरियल एक इधर में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप दोनों कंबाइन करना चाहते हो। चलो आपके लिए ना मैं वो एक ईथरनेट पे डाल देता हूँ, लेकिन पैकेट अभी नहीं जाएगा, वो हम बाद में करते हैं। अभी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को 5 प्रोटोकॉल बताना। विदाउट प्रोटोकॉल ये काम नहीं करना। मतलब यहाँ का पैकेट यहाँ पर जाएगा नहीं, वो कैसे जाएगा वो बताऊँगा आपने मैं। पहले वाला बनाया था अभी, तो उसमें तो जा रहा था। क्योंकि उसमें 2 ही राउट कहाँ भेजे थे आप, वहाँ से वहीं भेज रहे थे ना, तो जाएगा, इसमें भी जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ हमारा टारगेट है। ये सर दिल्ली, एक इसमें से ये सर दिल्ली वाला मेन है, इसीलिए आपने उधर 2 ऐसा मतलब बीच में आ रहा है। मैं चाहता हाँ, मतलब वही तो ये केबल यहाँ से घुमा के लगा देता, इसको छोड़ देता, तो ये गंदा दिखता है ना। नहीं समझ में आया हाँ। तो मतलब आप मेन उसको रखा हाँ, ऐसा मेन इसको रखा। दो दिए। अगर मैं एक और केबल ऐसा निकाल के डाल दूँ तो ये केबल का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा ना मुझे। मतलब कर सकते हो आप, पैसा दे सकते हो, तो एक आईपी इधर भी दे दो, एक आईपी इधर। अब जब यहाँ से पैकेट यहाँ पे जाएगा तो वो इसको ना शेयर करके डायरेक्ट भेजने की कोशिश करेगा। अगर ये फास्ट होगा ना। लेकिन अगर वो कनेक्शन लेने में मेरे को बीच में बहुत सारे राउटर आते ना, मुंबई से पुणे तक, अगर वो डिस्टेंस कम रहा तो वही पाथ लेगा। मैं तो सिर्फ मेरा देख रहा हूँ ना कि मेरा दिल्ली, लेकिन मुंबई से दिल्ली में कितने कनेक्शन हुए रहेंगे वो मेरे को पता ही नहीं। वो तो आईएसपी दे रहे ना, तो लेंथ जिसका ज़्यादा पड़ेगा वो वही करेगा। तो ये डायग्राम पे बाद में हम वर्कआउट करेंगे, ये जाने दो आप। अपना भी लैपटॉप सोच लेना। करके दिखाऊँ मैं, करके दिखाऊँ। हाँ 5-6 लैपटॉप ले लिया। आपको जो लेना है ले लो, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ पहले से। देखो टारगेट के हिसाब से यहाँ, इसलिए मैं मेरे को करके दिखा लेता हूँ। आप बहुत अच्छे हो, महान हो, लेकिन मैं नहीं उतना महान हूँ। तो मैं 21 वाला राउटर ले लेता हूँ, कंट्रोल दबाया और 21 वाला कंट्रोल दबा दिया। 3 मेरे को जो पोजीशन है वो पोजीशन पे मैंने ये तीनों लगा दिया, बराबर। फिर सर स्विच चाहिए तो इसमें ही आ जाते हैं। और स्विच में मैं ये ले लेता हूँ 2950 वाला, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, बराबर है। मुझे कुछ पीसीस चाहिए, एंड डिवाइस पे लैपटॉप लगाओ चाहे पीसी लगाओ, एक ही वैल्यू दे, ठीक है, मतलब एक ही जैसा है, बराबर। एक नंबर बस, एक काम ठीक है, गुड। ऐसे हम सिस्टम ले लेंगे। फिर उसके बाद हमको सबसे पहले मॉड्यूल लगाना है, क्योंकि हम सीरियल से कनेक्ट करने वाले हैं। इधर ध्यान दो, नहीं तो पीछे जाओगे। लैपटॉप एक कम हो गया मेरा। अरे छोड़ो ना, मरू तो बाद में ले लो, मेरे साथ ही क्यों करना चाहते हो, मेरे को बता लेने दो ना। ये ओपन किया, इसको ऑफ किया, और मैंने यहाँ पे WIC 2T लगा दिया, ऑन कर दिया। फिर यहाँ पर मैं सेम ओपन करता हूँ और इसको भी ऑफ करता हूँ, और यहाँ पे WIC 2T लगा दिया मैं। अच्छा, यहाँ भी लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही लगाओगे, बराबर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये निकालेंगे फोटो, डोंट वरी, इन्हें निकालेगा भी, बिठाऊंगा नहीं मैं वो। सर ये जूम करके देखना था इसके अंदर कौन कौन सा कोड का है। देखो ना, आप अभी लगाने दो, आप देखो। अगले में देखो। अरे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ दिखता है ना। हाँ ये दिख रहा है ना। ये तो मैं बताया था ना भाई। मतलब ये जूम होता है क्या सर? ये लो ना, ये ऐसा होगा, जूम आउट ऐसा होगा, ये इतना ही बड़ा रहेगा। ये यहाँ लगा लो चाहिए तो। टावर ऑन है। आप देखो ना, मैंने बता दिया ना, जो मॉड्यूल है वो देखो। इसको किया, WIC 2T लगा दिया, 2T और ये ऑन कर दिया। 2T मतलब 2 टर्मिनल, ठीक है, सब लगा दिया। केबल लगा देते हैं हम यहाँ पे, केबल क्लॉक वाला केबल, ये मैंने यहाँ से लिया, सीरियल 1 से 1 पे लगा दिया। जिस वैसा सेम नेम लगाओ तो अच्छा लगेगा, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है, आप 0 से 1 पे भी लगा सकते हो, 1 से 0 पे भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर वो गलती से मेरा 1 सिलेक्ट हो गया, तो इसलिए मैंने 1 पे लगा दिया। आप 0 पे लगाओगे तो कन्फ्यूजन आपको पता रहेगा, 1 पे है तो मैंने ये 1 पे लगाया, ये 0 पे है तो मैंने 0 पे लगाया। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 0 का 0, 1 का 1 राउटर में सर
सीरियल 1 2 ऐसे लिखा रहता है उस पे। लास्ट टाइम मॉड्यूल पे देखा था कि हमने देखा था, उसमें लिखा था so your- ब्लू कलर में ऐसा मार्क हाँ। करके लिखा था सीरियल 0 है, सीरियल 1 है, वो नाम उस मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सेम मॉड्यूल का लगाओगे तो नाम अपने आप असाइन कर देगा अगला। ये लगा दिया हमने यहाँ पर वापस केबल। ठीक है, सीरियल 0 से सीरियल 0 पे केबल लगा दिया। अब मुझे ना स्ट्रेट केबल कंटिन्यू लगने वाला है, तो मैं बार बार नहीं क्लिक करूँगा, तो वन टाइम कंट्रोल दबा के ये केबल सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये केबल तब तक सिलेक्टेड जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है। तो ये मैंने राउटर के फास्ट इथरनेट से लगा के इसको 24 पोर्ट पे डाल दिया, इसको फास्ट इथरनेट से लगा के इसको 24 पे डाल दिया। आप 1 पे भी डाल सकते हो, मैं प्रीफर करता हूँ लास्ट का पोर्ट, मतलब मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। तो आप बीच में भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा बीच में भी लगा सकते हो, बट वो गंदे लोगों की निशानी है, आइदर फर्स्ट पोर्ट या लास्ट पोर्ट यूज़ करने का। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने 1 पे लगाया इस पे, और यहाँ से मैंने 2 से लगाया, बाकी पोर्ट मेरे खाली पड़े रहेंगे। 1 से लगाया ईथरनेट पे, 2 से लगाया ईथरनेट पे, फिर यहाँ से लगाया यहाँ पर, और यहाँ से लगाया मैंने यहाँ पर। क्या बोल रहे हो? अब क्या दिखा रहे हो? ये लो ना, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, सब ग्रीन हो जाएगा। ये लो सर एक क्वेश्चन, ये देखो, फास्ट फॉरवर्ड किया मतलब दो पीसी लगाने आप के चल लगाओ। एक भी पीसी से ये मेरे को कनेक्टिविटी खाली चेक करना है। यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप 4 लगाओ 10 लगाओ, वो भर जाए तो गंदा दिखेगा ना। नहीं, बट कॉन्फ़िगर के लिए आप तो एक ही यूज करें। कॉन्फ़िगर वो नहीं, ये क्लाइंट पीसी है। कॉन्फ़िगर के लिए अभी मैं लैपटॉप और वो कंसोल लेकर आऊँगा। अलग वो मैं इंजीनियर हूँ, मैं लेके जाऊँगा। हाँ। ये उनका सेटअप है, ये मुंबई पे कनेक्ट बना हुआ है पहले से। हाँ, अगर मैं गलती से लैपटॉप लेके नहीं गया तो मैं ये वाले पीसी और ये वाले पीसी से भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं टेलनेट का यूज़ करके। टेलनेट जो आगे अभी सिखाऊंगा मैं। हो सकता है कि मैं पीसी और कंसोल केवल मिसिंग हो गया मेरे से, तो मैं आप काम नहीं करूँगा, कल आऊँगा, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, टेलनेट कॉन्फ़िगर्ड होता है, वाया टेलनेट के थ्रू लेना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा। अभी उसकी चिंता मत करो कैसे होगा। ठीक है, तो एक पीसी और ले लेते हैं हम, एक लैपटॉप। अभी हम क्या बिगिनिंग में चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, इसके लिए मैं वैसा बता रहा हूँ। ठीक है, आप सवाल मेरे से करो तो मैं बीच के जवाब दे दे रहा हूँ आपको, बट वो सवाल मत ही करो, आपको वहाँ तक अपने आप पहुँच जाओगे, आप समझ जाओगे। ठीक है, एक पीसी और ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल केबल ले लिया, इसके RS-232 पे लगा दिया मैंने, RS-232, और इसके कंसोल पे लगा दिया, बराबर। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये तो एक डायग्राम सेटअप हो गया बराबर। ये बोले ग्रीन अपने आप हो रहा है, तो मैं बोला फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ग्रीन हो जाए। जो टाइम लेता है ना, वो टाइम से बचने के लिए हम फास्ट फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। मुझे सर रियल में कैसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे? वेट करने का उनका पेशेंस कितना 10 सेकंड तो लेता है। आप इंटरनेट लगाते हो, होता नहीं है क्या? अच्छा, मैंने ये पहले ही बोला था, स्विच जो है वो डायनामिक मोड में होते हैं, तो केबल लगाते ही आपको हो ही जाएगा ना। हमारा क्या अप नहीं हुआ है, उसी के तो टारगेट था ना हमारा। तो आप बोल रहे अपने आप ग्रीन हुए जा रहे हैं, वो तो होगा ना, नीचे स्विचेस है ना, नीचे पीसी है, स्विच है, वो लगेगा गलत। हाँ, मेरा कहना ये था सर, मतलब स्विच में अभी तो कनेक्शन जुड़ा नहीं है ऐसा कुछ। देखो ना, जो जुड़ा वो तो ग्रीन है ना। ISP वगैरह ISP कहाँ से आ गया? अरे केवल स्विच जुड़ा है अभी कब एक सेकंड, इनका डाउट क्लियर करो, कौन करेगा? ये ISP बोल रहे हैं, यहाँ हम ISP का डील कर रहे हैं क्या? ये डायग्राम देख के समझ में आया ना? अगर इंटरनेट रहेगा तो इंटरनेट वाले अपना इंटरनेट के लिए ऐसा काम करते हैं, और ऑफिस वाले रहेंगे तो अपना ऑफिस टू ऑफिस कनेक्ट करने के लिए ऐसा काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐड करने के लिए काम करते हैं। यहाँ ISP रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने। ISP यहाँ पर है, वो जो बीच में दिख रहा है ना, ये केबल से ये केबल तक लाने के लिए, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली से पुणे। देखो वहाँ पर डायग्राम देखो, नीचे लिखा है मुंबई दिल्ली ऑफिस। तो ये केबल मैंने नहीं डाला है, ये केबल अब एक ही पेन में है, इसलिए दोनों वहाँ दिख रहा है। ये दूर दूर अलग अलग लोकेशन है। अगर आपको फिजिकल व्यू चाहिए ना, मेरे को तो समझता नहीं, फिर भी दिखा देता हूँ। देखो ऐसा दिखाई देता फिजिकल व्यू। अब ढूंढो अपना फिजिकल व्यू किधर है, देखो होम सिटी के अंदर जाओ, फिर उसके अंदर ढूंढो। ये मेरे को आज तक समझा नहीं है कैसे करते हैं। देखो फिजिकल व्यू ऐसा है, हम लॉजिकल व्यू पे कि जिससे सब आप उसको ढूंढो और करो, उसको टाइम होने दो 2 मिनट, देख बता दूँ क्या है। देखो ये फिजिकल व्यू, आप यहाँ ये लोकेशन को अज्यूम कर लो, ऐसा लगा लो। मेरे को ये कभी पसंद ही नहीं आया, मैंने कभी इस पर ट्राई नहीं किया।
तो ये लॉजिकल पे सब चीज़ सामने दिखाई देता है। ये ऑफिस का व्यू है। हाँ, व्यू वैसा बना के दिखाएगा वो। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया। अब इन मेरा टारगेट है इन सबको ग्रीन करना। ग्रीन करने के लिए सबसे पहले मैं लेबल लगा देता हूँ। लेबल यहाँ पर जो मेरे को चाहिए, इसको मैंने नाम दिया R1, ठीक है। इसको मैंने R1 दिया, इसको मैंने R2 दिया, और इसको मैंने कैपिटल R चाहिए R2, अरे R2, फिर इसको मैंने दे दिया R3। IP दे देता हूँ मैं यहाँ पर IP देने वाला हूँ 10.10.10.1/30, और यहाँ पर IP देने वाला हूँ मैं 10.10.10.2/30, और यहाँ पर IP देने वाला हूँ मैं 20.20.20.1/30। रॉन्ग हो गया। अच्छा वो तो पहले लॉजिकल है ना, यहाँ लिख देने से तो IP नहीं चली जाएगी ना। अगर मैं यहाँ IP लिख दे रहा हूँ तो क्या IP चली जाएगी क्या? नहीं। दिखाने के लिए बराबर। और यहाँ पर मैं IP देने वाला हूँ 192.168.10 है ना /24, और यहाँ पर मैं IP देने वाला हूँ 192.168.20.1/27, और यहाँ पर IP देने वाला हूँ 192.168.30.1/26। बराबर। कुछ भी लिख दो, मैंने बोला ना वो तो फिक्स नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में उतना IP चाहिए तो उतना चाहिए। इसको सबसे पहले मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ। अच्छा ये कुछ और है, फाइल में जाता हूँ और सेव एज करता हूँ। सेव एज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ सेव हो रहा है वो? पैकेट ट्रेसर के अंदर। हम हमारे लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है। डी ड्राइव के अंदर, ISO के अंदर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है, test1, ये नाम दिया मैंने test1, ठीक है। मुझे याद रहेगा। ये मैंने क्यों सेव किया, फिर दोबारा बनाने के लिए इतना मेहनत ना करना पड़े। बराबर। पहले राउटर को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, इसी तरह से मेरे को तीनों राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो ये आपके पास कमांड है, वही कमांड चलने वाले हैं, बस नजरें गड़ा के रखो, ठीक है। सेम कमांड 3 बार चलाने वाला हूँ, और यही चीज़ आपको करके तीनों को ग्रीन करना है। बराबर, ठीक है। याद कर लो, यहाँ पे 01 पे IP है, यहाँ पे 01 पे, इसके 00 पे है, इसके 00 पे है। ये मैंने कनेक्टिविटी करी हुई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा नोट्स अभी भी सिलेक्टेड है, इस पर सिलेक्ट किया, फुल स्क्रीन किया, डेस्कटॉप पे गया, टर्मिनल पे लिया और ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एंटर कर दिया, ये मैंने यहाँ पर एन कर दिया। फिर उसके बाद इनेबल, ठीक है। देख लो सेम कमांड चलने वाला है। इसको डाउट है तो रोक देना मुझे कि क्यों ऐसा चल रहा है। कौन टी, ठीक है। होस्ट R1 है, ये मेरा चला गया। फिर उसका डू शो IP INT ब्रीफ, बराबर है। ब्रीफ आ गया मेरा। एक है फास्ट इथरनेट पे IP है, देखो नीचे लगाया ना यहाँ पर, और दूसरा IP है मेरा सीरियल 0 पे, ये वाले पे, बराबर है। तो इन दो पे IP जाना चाहिए। तो कोई ऑर्डर नहीं है, पहले फास्ट ले लो, पहले सीरियल ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। INT सीरियल 001/1, बराबर यही है ना। उस पर लिखा मैंने IP एड्रेस क्या है 10.10.10.1, उसका सबनेट मास्क, ओके, नो शट, बराबर अप हो गया। फिर उसके बाद अगला इंटरफेस मेरा फास्ट, अगला IP मेरा 192.168.10.1, उसका सबनेट मास्क यही था। फिर नो शट, दोनों में यही कर दिया। आप अपेरो यूज़ कर सकते हो, जो ऑलरेडी रनिंग हो गया कमांड वो हिस्ट्री में मेंटेन होता है। फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ डू शो IP INT ब्रीफ, तो मुझे बता देगा। देखो दोनों में गया, ये अप हो गया, देखो ये अप हो गया फास्ट इथरनेट, क्योंकि स्विच ऑटोमेटिक अप था इसलिए मेरा वो अप हो गया। लेकिन इसका नेबर डाउन है इसलिए अभी डाउन दिखा रहा है। जब नेबर अप होगा तो वो भी अप हो जाएगा। चला दिया यहाँ पर, फाइनल हो गया ये मेरा डू राइट। स्विच ऑटोमेटिक, हाँ स्विच ऑटोमेटिक अप रहता है ना। देखो यहाँ पर देखो ये अप था ना, ग्रीन हो गया। तो मैंने ये अप किया तो अपने आप अप हो गया, लेकिन ये ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि नेबर डाउन है। अभी नेबर अप होगा तो हो जाएगा।
तो ये केबल मैं निकालता हूँ, ये किस पे डालता हूँ, स्विच 2 में, राउटर 2 में। राउटर 2 में यहाँ पर क्या है मेरा 10.2 है और यहाँ पे 20.1 है। ये ध्यान रखो, ऐसा स्वाइप मत कर देना, 20 का आईपी इधर दे देना, 10 का इधर, तो फिर केबल बदली करना पड़ेगा। संभव मतलब आपने असंभव काम कर दिया ना। आपने असंभव काम कर दिया। ठीक है, चलो टर्मिनल पे आ जाते हैं और ओके करते हैं। फिर सेम चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बट इस बार आईपी कितनी जाएगी, 3, क्योंकि 3 इंटरफेस पे आईपी है। एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा और एक इस पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो कर दिया हमने। इनेबल, आप टाइमर लगा के देखना। पहली बार आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, नेक्स्ट टाइम 15 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद 10 मिनट, आपको 5 मिनट पे आना है इस पे। समझे? हाँ, तीनों राउटर को आप टाइमर लगा लो। मैं 3.5 मिनट में कर कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा आपको। मैं मैक्सिमम 5 मिनट बोल रहा हूँ, बहुत बुरा करना, 10 मिनट में तो कर ही लेना। ठीक है, ऐसा नहीं एक राउटर को अगर आप 5 मिनट ले रहे हो तो 15 मिनट तो खुद कर लेना। और अपेरो यूज़ करना, देखो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ ना, बार बार चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और अभी मैं आपसे बात करूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बात नहीं करूँ तो सिर्फ करने लगो तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फी, फिर उसके बाद होस्ट R2, बराबर। मेरा पहला क्या है, सीरियल 00 पे है तो उसको से 01 0 पे है। देखो 0 आप ऑर्डर कोई मैटर नहीं है, अगर गलती से आपने वो इंटरफेस लेगा तो वो आईपी दे दो, मतलब ऐसा मतलब वो देना पड़ेगा 20 का देना पड़ेगा। वो कुछ फर्क नहीं है, पहले 20 दे दो, पहले फर्स्ट दे दो, लेकिन अगर तीनों चाहिए तो तीनों आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे 1 पे है और 0 पे है, तो पहले 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले 0 सिलेक्ट कर लेते हैं। INT सीरियल 0/0, फिर IP एड्रेस 20.20.20.1, उसका सबनेट मास्क, ओके, नो शट। तो ये अपने होगा क्योंकि नेबर डाउन है। फिर उसके बाद अगला इंटरफेस क्या करेंगे, हम इसको 1 कर देते हैं। फिर उसके बाद IP में यहाँ पर क्या है 10.10.10.2, फिर उसके बाद नो शट। ये आपको जाए क्योंकि नेबर आप है, देखो हो गया ना। ठीक है, 2 जगह पे IP चला गया हमारा। फिर उसके बाद INT फास्ट, आपको लीव करने की जरूरत नहीं है। F0/0 आप कंटिन्यू करने का, भले मैसेज आ जा रहा है आप कंटिन्यू करो, सिलेक्ट हो जाएगा। देखो समझे, मतलब बीच में मैसेज आ गया ना, आप रुक देना नहीं, आप अपना काम करते रहो। अभी जैसा बीच में ये आपका मैसेज आया लेकिन मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद IP एड्रेस क्या है 192.168.20.1। ठीक है, स्लैश वैल्यू क्या है वहाँ पर 250/250/255। बोलो 27 है ना, 240 पक्का, ओके, नो शट। तो इसका नेबर अप है, स्विच में कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने आप अप हो जाएगा। डू राइट कर दो, डू राइट, देखो हो गया, सभी हो गया। देखो नेबर अप है। अब ये टाइम ले रहा है ना, यही टाइम को आप फॉरवर्ड कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। मतलब टाइम ले रहा है, आपको पेशेंस नहीं है तो आप फॉरवर्ड कर दो, लेकिन रियल केस में वेट करना पड़ेगा। देखो ऑलमोस्ट सब ग्रीन हो गया, बस इधर वाला ग्रीन करना है। राउटर 3 पे है, ये कमांड सारे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, कंसोल परेशान कर रहा है मुझे बार बार, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर डायरेक्ट CLI है, वही वाला देखो, तो बार बार कंसोल निकाल के लगाने की जरूरत नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। रियल केस में कंसोल से ही काम होगा, ये मैंने बोला था लास्ट टाइम। तो फिर अभी हम ये इसमें नहीं आते, हम कंसोल से ही काम करते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। कंसोल, ठीक है, फिर इस पे आ जाते टर्मिनल, ओके, यहाँ पे इंटर नो कर दिया। फिर उसके बाद इनेबल कॉन्फी होस्ट R3, बराबर। ठीक है, फिर INT सीरियल 0/0, बराबर, यही था ना। IP एड्रेस 20.20.20.2, 250/250/250/252, ठीक है, देन नो शट। फिर उसके बाद फास्ट इथरनेट सिलेक्ट कर लो, फास्ट 0/0, ठीक है। IP एड्रेस 192.168 क्या था 30.1,
सबनेट मास्क कितना लिखा है? 250 बाय 250 बाय 6 लिखा है। हाँ 36 तो क्या लिखूँ? 48 हाँ 192 ओके देन नो शर्ट 36 लिखा है ना। हाँ तो इस बच्चों से ये देखो कमांड रन हुआ ना, देखो आईपी वाला बीच में मैसेज आया, आप लिखना बंद नहीं करने का, आप लिखो वो फ्लैश मैसेज है उसका, वो इग्नोर कर दो, आप अपना काम करते रहो। देखो बीच में मैसेज आया, मैं रुकना बंद नहीं किया, मैं थोड़ा रुका देखा क्या मैसेज आया, लेकिन फिर कंटिन्यू कर दिया। ठीक है तो चला गया डू राइट। अभी देखो सब ग्रीन होना चाहिए, आपको यही करना है सब ग्रीन। देखो ये थोड़ा टाइम लेगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, मुझे ऐसा करके चाहिए सबसे। इसी यही चीज़ फिर से करना चाहिए। फिर से मतलब ये मैंने किया था, आपने क्या किया? आपने क्या किया? ये तो मैंने किया ना सर अभी पीसी पे एक आईपी दीजिए। नहीं जाएगा ना, पैकेट नहीं जाएगा, मैं तो बोला ना। आप क्या सोच रहे हो यहाँ से वहाँ, जब तक प्रोटोकॉल नहीं डालें तब तक पैकेट नहीं जाएगा। ये तो मैं प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल, मैं बताऊँगा क्या है। सर जैसे 2 राउटर है, हाँ 2 राउटर की तरह जाएगा। नहीं जाएगा, एक ही राउटर पे जाएगा। वो बताओ आगे, बोल तो रहा हूँ, आप आगे की सवाल कर रहे हो। नहीं सर वैसे नहीं, वो 2 राउटर पे जा रहा था। 2 राउटर पे नहीं जा रहा था, आप एंड टू एंड नहीं कर रहे थे, राउटर टू राउटर ऐसा भेज रहे होगे, यहाँ से यहाँ भेज रहे होगे, यहाँ से यहाँ किसी जिंदगी में नहीं जाएगा। आप कोशिश सर करें, मैं किया था वो घर ठीक है ना? किया था, नहीं जा रहा। नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा। मैं लिखना सिखाऊंगा, मैं वही तो लर्निंग है। अभी 2 मिनट में कैसे सिखा दूँ मैं? वो जिस चीज़ को टाइम लगेगा उस चीज़ को टाइम लगने वाला है। पहले ये सीख लो, मुझे ग्रीन करना है, टाइम सेट करो, दिन में 3 बार करो। 5 मिनट में आ गए तो मुझे बता देना सर 5 मिनट में आ गया हूँ मैं, ठीक है। 7-8 मिनट में तो भी बता देना, बेस्ट है। 7-8 मिनट भी बेस्ट है। ये आईपी फीड करना प्रॉपर, कुछ भी अलता बलता नहीं। जो लिखोगे आप, पहले डायग्राम बनाने का बुक में लिखने का, फिर सेम चीज इसमें उतारने का, सेम चीज इसमें उतारने का, ठीक है। कुछ नहीं होगा, मजबूत है। सेम चीज इसमें उतारने का। ये आपको 5 मिनट, 8 से 5 मिनट में आना है। आप ये कर लिया तो फिर आगे की चीज़ें हम फास्ट करेंगे, और हमारे बीच में एक मिलेंगे जो कभी ग्रीन ही नहीं कर पाएंगे। देखना मैं बोल रहा हूँ, 1 या 2 जन मिलेंगे जो ये ग्रीन ही नहीं कर पाएंगे, और मुझे ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए 1 दिन का टाइम है आपके पास, आज का दिन है, कल पूरा दिन हम लोग इस पर वर्कआउट करेंगे ग्रीन होने के बाद। फिर डीएससीपी कल सीखेंगे, डीएससीपी 5 मिनट में सीख जाएंगे। तो जो क्लाइंट है नीचे ना, इनको आईपी डीएससीपी से मिलेगा। हमको उसको मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं करना है, डीएससीपी से ही करना है। सर इसमें अरे वो सर इंटरनेट सर इंस्टॉल कर रहे हो? सर हाँ सर इसका भी कर दीजिए सर। एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो? इसमें है सर छोड़ दो ना, तो इंटरनेट थोड़ी। अच्छा लॉन्च कर, यहाँ अनइंस्टॉल मत करो, सीधा पैकेट से लॉन्च करो ना, काम करो ना, पैकेट से सर्च करो वहाँ पे, सर्च में है तो फिर सीधा काम करना चालू करो। इंस्टॉलेशन का कुछ नहीं है, पैकेट पे क्लिक करो, इंटरनेट बंद करो। हाँ वो मैंने बताया, डेटा शेयरिंग हो, जो अपने को आईएसपी से मिलेगा वो अलग से यही काम करते हैं। स्विच में डालना। हाँ स्विच में डालना। ये तो शेयरिंग हाँ। पूरा हो। अब अपने को ये 2 पीसी को एक क्लाइंट को करना, इंटरनेट भी देना है तो वो स्विच में डालना। उनका जो छोटा राउटर होगा वो उससे ये, और वो आईएसपी भी यही राउटर यूज करते हैं अपने अलग अलग ब्रांचेस। जिससे इंटरनेट लेगा ना, हाँ जिससे इंटरनेट लेगा वो यही यूज करते हैं, नहीं तो कनेक्ट नहीं। सर इस वीक को सैटरडे को पीडी रखना है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो मान नहीं रही है। हाँ तो बीच में मत लेने थे। नहीं लेने दूंगा मैं, 3 दिन ही आना है तो उसमें भी क्या होगा। शुक्रवार को दे लोग उनको वासी पकड़ के लेके जा रहे हैं, मतलब उन लोग का कुछ ट्रेनिंग मीटिंग है, तो स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि मैं वहाँ पे छुट्टी डाल रहा हूँ अपने ऑफिस में, और फिर इधर आ जाओ। वही मैम रहेगी ना, वही नहीं रहेगा। बताता हूँ सैटरडे का शुक्रवार की रात को। सैटरडे फ्राइडे को बोला ना। गुरुवार की रात को बोल बोला है। कल्याण यहाँ बताइए। मैंने गलत बोला, गुरुवार की रात को बता दो फ्राइडे क्या करना है। और सर देखो, हाँ। टीवी लिया मैंने इधर। टीवी लिया आपने? हाँ घर पे खरीदा आपने? हाँ सर उसके लिए वो इंटरनेट के लिए वाईफाई लगवाना। टीवी के लिए यूट्यूब देखने के लिए? ये कुछ अच्छी बात है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर उसका मतलब क्या, कौन सा? कौन सा वो चाहिए सर? ये मतलब क्या चाहिए? वाईफाई के लिए मतलब वही कितना सब रेंज वाईफाई चाहिए सर? जो आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वो कुछ भी नल्ला देने दो, 30 MB से ज़्यादा का स्पीड होता ही नहीं है, बोले आप 50 खरीद लो। सर मेरा 10 MB
आप बढ़वाओ, कितने में दे रहे हो? आपके कांटेक्ट में है कोई? सर मतलब 1 month का काम है। तो उसको बोलो दूसरा एसपी सर्च करो जो आपको 500 में 30 Mbps देगा। इसको बोलो भाई 30 Mbps 500 में दे रहा हाँ, तो है, ये कर तो सकते ये बंद करवा दो। पूरे महीने हर महीने भरते हो ना? हाँ, तो ये महीना कंप्लीट होने के बाद बंद करा दो, नया ले लो। कितना लगेगा मालिक? हाँ, कितना लगेगा? 500 रुपया 150 Mbps। नहीं सर, इंस्टॉलेशन का कितना लगेगा? फ्री रहता है ना, आप 3 महीने वाला ले लो, फ्री कर देगा। उससे बोलो कि मुझे फ्री करना है, क्या करूँ बताओ। सर आपके पास है कोई कॉन्टेक्ट? अंधेरी का है, 1 Mbps। एयरटेल ले लो, भेज दूँ? उसका नंबर है? हाँ, ये उसका अभी आ जाएगा OTP लेकर विजय से आप उसका नंबर बोल दे रहा हूँ, मेरा नाम ले लेना, नंबर में भेज, एक हाई लिख के भेजो ना, तो मैं भेजता हूँ। सर ये हाँ, 24 वाला फिर से नहीं दे रहा है मेरे किसका? 500 में। आपका ना? हाँ ठीक है ना, तो 10 Mbps वही उनको बोल रहा हूँ। वो 150 है, 50 तक देगा, वो काम करने में मालूम पड़ जाएगा आपको। सर पासवर्ड अनइंस्टॉल कर इंस्टॉल कर रहे हो, लॉन्च करने में भी बोल रहा है क्या? ठीक है, आपने बताया। किससे लॉगिन हो आप? लास्ट वाला उंगली रखो, स्क्रीन पे उंगली रखो, उंगली रख के रखो, बंद हो जाएगा। अब ये देखिए नहीं तो डिस्प्ले कर दिया मैं दोबारा नीचे। 3 महीने का लोगे ना तो इंस्टॉलेशन और राउटर फ्री हो जाएगा। जैसे 1 साल का अगर लिए तो कुछ डिस्काउंट रहेगा? हाँ, एक महीने डिस्काउंट देगा। सर ये 24 एक ही बार दे रहे हैं, मतलब रिटर्न अगर मैं किसी में कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें 24 का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है इंटरनेट का। हाँ तो 23 पे लगा दो ना। 23 भी कर दो। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है? सर ये रेड हो जा रहा है, मतलब हाँ? ये रेड हो जा रहा है फिर इधर, जैसे इधर एक सिंगल तो ग्रीन है बट ये 23 किया तो रेड हो गया। बहुत महान हुआ कसम से, मेरे को ना गुस्सा नहीं दिलाने का, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना बताने के बाद ऐसा गलती करोगे ना तो बहुत। आपने किस में कनेक्ट किया ये? कंसोल पे या राउटर RS-232 पे कनेक्ट किया? चेक करो, केबल बदली करो, देखो इथरनेट फ्री पड़ा हुआ है। गलत जगह केबल घुसा दिया आपने, वो अभी वही नहीं लगाया। निकालो पहले, डिलीट करो, डिलीट से केबल नहीं, केबल का नहीं। अब मैं वापस केबल लगाऊं और वो इथरनेट पे डालो, इथरनेट पे डालो, क्लिक करो इथरनेट पे, अब लगाओ। केवल कहीं भी लगा दो चलेगा। ये सारा ग्रीन अब कैसे हुआ? लगा दिया। गलत जगह केबल डालोगे तो ग्रीन कैसे होगा? चलेगा। मत करो ऐसा यार, मतलब तकलीफ होता है, मेरे को मालूम हर्ट होता है कि मैं इतना बताने के बाद अब केबल गलत जगह घुसा दे रहे हो। RS-232 में केबल घुसा के उधर इथरनेट पे लगा दे रहे हो। ग्रीन हो गया सर, चलेगा? सब चलेगा, मुझे सब हरा चाहिए बस। सब ग्रीन हो गया और फिर वो कमांड लिख के लो, राउटर 1 अच्छे से बुक में जो डायग्राम बना है ना उसके नीचे जब आप पूरा एक डन करते हो तो अच्छे से लिखो, राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन दिस, राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, राउटर 3। बदल दिया रहेगा, उनको मैं डालता हूँ। क्या बोल रहा है? इसलिए सर गलत डाला, वो पूरा डाला। इसे पूरा डालना है क्या? नहीं, मेरे ना बीच में वो डी अंडर से डालना है ना। हाँ देखना अलग इसका बहुत छोटा वो है यार। करना नहीं है ताकि तो जो देख जूम करना है तो ऑप्शन में जाओ, प्रेफरेंस में जा, मल्टीपल टाइम रन किया रहेगा आपने। ये देख इधर फॉन्ट CLI 14 कर दी। ये इतना बड़ा हो गया वो किसी को उधर दिखाने के लिए था, अभी क्या करेगा ऐसे। 2 बार आपने रन किया, देखो 2 बॉक्स है ना, एक कैसे कर दो, नो कर दो ये वाला। हाँ ये कैसे करो, इतना सही है। आप लोगों को समझ में आया ना? ये ग्रीन आपका टारगेट है, ग्रीन होना ही चाहिए। एटलीस्ट 3 बार करोगे तब जाके आपका फास्ट होगा। और मेरे को बताओ सर, मैं 5 से 7 मिनट में 8 मिनट में कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं सर थोड़ा बहुत। बैठो ना, मैं कहाँ बता रहा हूँ, देख के कर लो, अभी देख करके करो। ए सुनो, आपको बिना देखे करना है अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में देख के ही करना पड़ेगा। तो प्लीज आप देख के करो, वही तो ठीक है? अगर आपको डाउट है तो मैं राउटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। चलो एक राउटर का मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए।
एक का मैं पूरा लिख दे रहा हूँ वो स्टेप। सर उसका फोटो लेना सर। इसका फोटो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, राउटर 1 के लिए देखो इनेबल मार्कर उधर है। हो गया मेरा थोड़ा ही सर। हाँ इधर है सर इसके आईपी दे रहा हूँ 24 का राउटर। मेरा 11:30। हाँ भाग जा भाग जा। पहले का फोटो निकाला था तुमने? ठीक है, ये राउटर 1 का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कमांड है। आपको ये चलाना है राउटर 1 में, तो राउटर 1 फुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। सेम फॉर राउटर 3। राउटर 2 में एक और इंटरफेस आएगा सीरियल 01, क्योंकि इसमें 3 आईपी है, इसमें 2 आईपी है। 2 आईपी के लिए सेम ऐसे ही रहने वाला है, खाली इसके अंदर एक आईपी और घुसेगा। ठीक है, चलो जा सकते हो। सर उसका नंबर भेज दीजिए मुझे। हाँ मैं भेजता हूँ उसको। क्या रे क्या बात क्या हमारे बीच में से तब बुकिंग कौन सा डेट वापस से बैठना बोलिए ये चल रहा है कि रुक रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ज्यादा हो रहा है तेरा बहुत। शावर पे तो बंदी कर दो। मेरा हो गया। ऐसे हो रहा है ना भाई? इसका यार बड़ा जल्दी हो गया। गुलू लुलू है तेरा। लिसन अनोखा लैपटॉप में होना मांगता है भाई, बाहर का मैं नहीं ये तो बोलता है तो सर कौन नींद सुना नहीं हो रहा है क्या? तेरे को रात में आता नहीं ऑनलाइन इसलिए बोल रहा है। पूरा दोपहर खेलने के बाद बोलता है हाँ भाई डेटा सीधा डेटा है। ना यार ये फोटो निकाल ले इसका सेव कमांड भी तो बार-बार लिख रहा है। मैं कौन सा निकाला क्या? एक महीने ये ले रहे हो किधर गया वो जो जिम करता है वो पहले स्ट्रक्चर बना दे सारा का सारा। चल फास्ट इंटरनेट जियो वाओ बाद में लगाया क्या? बाद में लगाया मैंने बाहर बाद में लगाऊंगा, ये लग गया है स्ट्रक्चर बन गया है। क्या निकालना है? हाँ पहले सामान पहले सारा का सारा ले लिया जैसे कि ये सामान तो पहले लेने दे बाद में वायर को कृष्णा एक डाल देना है ये वो लोग फेवर हो गए तो डाल देंगे ना सब और पैसा नहीं है। ये स्विच कौन सा लिया तुमने? हाँ स्विच कौन सा लिया? हाँ क्या हो गया स्विच कौन सा लिया? कोई भी ले लेना इस वाले कितना कोई भी ले ले। मान ले कि वो चाहिए 2953 कोई भी क्या हो गया? सर एस जीरो हाँ पढ़ लिखेगा कलेक्ट इसके रहेगा। क्या हो गया क्या मम्मी पापा ने कौन सा दे रहा हूँ अरे चल अरे यार तू
प्रैक्टिस कर लेता मेरे को करने देना तू बहुत लैपटॉप मुझे लेकर आऊंगा तेरे घर। अरे गरीब आदमी किधर से लैपटॉप में रखेगा आईफोन तू ले रहा है तेरी। इसे रुकना इसका फोन इधर किधर से वाइल्ड है इधर भी में जाएगा 24 में क्या होता है ये पीसी से लेके इधर कौन से लगाते कंसोल की सीरियल कंसोल लगाया ना वो स्विच देख पीसी में आगे कौन से में कनेक्ट होते हैं हां बाहर जोड़ो ओए ऐसा जोड़ेगा अरे कोई भी पीसी में बाहर निकल के कौन से सीरियल में जाती है कि कंसोल में जाती है कंसोल में डाल अभी तो भाई उसमें राउटर में तो लगा पहले अरे हां चालू तो राउटर तो लगा भाई पोर्ट लगा उसमें भाई मेरा ये गलत आ रहा है यार क्या यार अच्छा देखो, जिसको सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना है ना मेरे सिस्टम पे कर दो, ठीक है। इच्छा पूछती है कि भाई सॉफ्टवेयर डालना, तो डाउनलोड में वो पड़ा हुआ है, तो वहाँ पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ा कृष्णा का आ गया। कृष्णा, इनको बताओ ना हमने क्या क्या किया लास्ट 2 डेज में। आईपी का सब किया था और इंस्टॉलेशन किया था, और जो कल किया था वो तो रिपीट कर दिया मैंने अभी, ठीक है। इसको यार मैं समझ गया वही है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ मैंने जाने नहीं दिया। मैंने क्या बोला था, कवर कर दूंगा मैं, तो कर दिया। अब निशांत के लिए मैं 4-4 दिन का नहीं रिपीट कर सकता हूँ, 1 दिन का रहेगा तो वो हो सकता है। किधर गया था चलो 51 हो गया हाय क्या है रे रुक जा थोड़ा रह चल गेम खेलते हैं मैं जा रहा हूं मैं देंगे हाँ तो फिर मेरे करने के नया थोड़ा बुरा लग गया यार हाँ ये रुक जा भाई चल रहे हो जी? नहीं टाइम लगेगा टाइम लगेगा मुझे ऐसा नहीं है तेरे जैसा बोलते हैं यार क्या नाम का मजाक बना के रखते हैं मेरा हो जाएगा डन पक्का ना देखा मेरा अभी डन हो गया आधा से ज्यादा हाँ दिखता है वो केबल लगा तो करके बता दे नहीं आता मैं पूरा लगाते हैं यार ये देखिए पहले चालू कर सब जवाब देखिए उसको कराया नहीं सीधे ये दुकान दुनिया क्यों बना रहे हो हाँ इसको चालू तो कर ठीक है नहीं वैसे चलेगा मुझे अकेला कर रहा है ठीक है ये मेरा तो एक ग्रीन हो गया हो गया हाँ वाइट चाहिए ग्रीन हो गया रे अरे मैं बहुत कर मेरे को टाइम नहीं लगेगा मैं निकल जाऊंगा मैं जल्दी अगर एलिसन ने मुझे किया हाँ अरे 11:30 बजे चलते हैं हाँ साथ में चलते चेंज कर लगा अरे उधर से उसको पकड़ के निकल ये एलिसन ये एक कोट निकाल के डाला ये एलिसन ये कल इसको सेव कर दूँ भरोसा नहीं बच्चों का अच्छा सेव तो कर लेते हैं दिस पीसी लोकल ड्राइव सीख गया ना भाई इसको बंद करने की बुला प्रैक्टिस करूँगा 3 दिन से इधर के है मेरे को कुछ आता ही नहीं गलती अपने नहीं यही समझ तो गया मैं मुझे पता लगा पूरा दिन पढ़ने का घंटा 3 दिन से मैं नहीं पढ़ा उस दिन से जिस दिन से सैटरडे की छुट्टी मिली 1 मिनट के लिए किताब नहीं उठाई मेरा एग्जाम था फिर भी मैंने किताब नहीं उठाई एग्जाम में आने वाले क्या है और आता है वाइट हटा दिया ऊपर बोले ना अरे वो बस उसी का आंसर ढूंढ रहे कल मैंने तेरा एग्जाम है ना हाँ यार अरे ये सुनना
लौड़े तो तेरे लगने वाले ही है अभी। फ्राइडे को जा रहे रे। अरे कुछ नहीं रहेगा, बी ग्रेड तो वैसे भी बनेगा, चलेगा तो क्या। तेरा भी तेरे भाई भाई ये क्या कर क्या मैंने क्या मेरा बिजी है केवल खराब है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं किया। मैंने हाथ भी नहीं लगा इधर। ये क्या किया मैं इसको शायद से देखा नहीं ओमजी इधर देखना इधर सीरियल 0 क्या है ठीक है हाँ। फिर सीरियल 1 करना। हाँ बढ़िया है। अब तो एक मॉनिटर वायर का हाँ ठीक है सही है। सही है ना अभी एक मिनट मॉनिटर इधर लगा ना। हाँ लगा। ये सही है, इधर वाला वायर है जो ना इनपुट में डालना इसलिए नहीं होगा अभी ऐसे। ये अबे सुन ये राउटर में से सबको क्या कैसे करना पड़ता है फास्ट इंटरनेट ना फास्ट इंटरनेट सच्ची बोल रहा सच्ची बोल रहा फास्ट इंटरनेट गाइस का तो बहुत गजब बन रहा है। ए 5 लीटर मेरा गड़बड़ कर दिया रे। ऐसा वायर बना इसमें स्ट्रिक्ट तो होगा ना स्ट्रिक्ट से ये कंट्रोल लगा के रहते हैं सीरियल क्या पार्टी का नेट में लगा ऐसा होता है क्या वो फोन नहीं लगाया कल फोन में इससे नहीं लगाया कल फोन में 0 इंटरनेट हां चलेगा और इसमें फास्ट इंटरनेट 2 हां बढ़िया है भाई 3 कंपनी के करना देता हूँ। हां मैं तो बोल रहा फास्ट लगा दो यार बंद से लगाना है। बन कैसे ये बनी रहेगा ना बनी रहेगा ना बनी तो बना दिया यार कितना आएगा वही है अरे हटाना है थोड़ा भाई बन गया बन गया अच्छा लग रहा है ये लो देगा ये किसका क्या बोलते हैं ए यार साइड मारना उसको देखा तो थोड़ा क्या बोल रहा है क्या बताओ मेरा एक कनेक्ट हो गया था लेकिन भाई तूने आईपी ने बहुत गड़बड़ किया। एक कनेक्ट हो गया था, मैं तीनों कनेक्ट करना था भाई। ये हो गया सिस्टम तुरंत ही। मैं क्या करूं वो मैं अपने ऊपर अच्छा दिया था वापस फेंक दिया क्या नहीं मैंने नहीं डाला यार। ये डाला देखा अरे नहीं डाला मैं हाँ मैंने नहीं डाला एलिसा तू इतनी जल्दी घर पे जाके पढ़ेगा क्या यार? अभी घर पे जाऊंगा 5-6 बुक लूंगा 7,000 पढ़ इधर क्या करना है उनकी ये इधर टर्मिनल में जाने का ना टर्मिनल भाई ये बोलेगा हाँ तो इसी ये में कल बोलेगा बाकी ये कल बोलेगा क्या बोलूँगा बोलूँगा सर कनेक्ट हुआ ही नहीं मेरा कितने से जुड़ा वन फिर से लगा भाई उल्टा लगा रहा है उधर काट दे चल 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 ऐसा किया रे सच में वो अलग लगा पड़ा है चले तू बाइक का ज़्यादा चलाने लगा आजकल मेरा मैंने सुना है अभी मेरे को डिग्री मिला ना तो डिग्री के खुशी में नया बाइक मिला ए तू लिया वो रॉयल एनफील्ड वो फोटो डाला ओए टाइम लगा लिया कल भाई अलीसा कल क्या कल अपने का अरे रुकने का ना कल करते हैं प्रैक्टिस कल खेलते ना मतलब नहीं कल फ्राइडे को फ्राइडे अबे ये गांडू का फोन यहाँ पे अरे मेरे को खोल तो देख खुलता है क्या? अरे मैं आखिर रुक देखने दे फिंगरप्रिंट से क्या दिखते रे ऐसा है। गुड मॉर्निंग मैम मैं भी आपको किसको दें थोड़ा गुड मॉर्निंग मैम वेरी गुड मॉर्निंग मैम दुकान है अच्छी